आप सब भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो आज आदिवास तिथि है। जब भी कोई जैसे जन्माष्टमी होती है तो जन्माष्टमी से एक दिन पहले होता है, उसको बोलते हैं आदिवास। तो आदिवास क्यों होता है? उस दिन तैयारी करनी होती है कि कल हम तिथि को कैसे पालन करेंगे, उसकी तैयारी को बोलते हैं आदिवास। तो अभी कल से कार्तिक शुरू है, तो आज कार्तिक का आदिवास तिथि है। तो अभी कल से कार्तिक के लिए अभी से तैयारी करनी शुरू करनी पड़ेगी। क्या क्या? सरसों का तेल रसोई के बाहर करना पड़ेगा, बैंगन टमाटर सब खत्म करने पड़ेंगे। एक तो ये भारी हो गया, लेकिन वास्तविक तैयारी क्या है? जो कार्तिक व्रत है, कार्तिक व्रत को बोलते हैं नियम व्रत। अ, अगर आप लोग राधा कुंड की तरफ आएंगे कभी, और राधा कुंड पे कोई भी मोस्टली कार्तिक व्रत नहीं बोलते, सब लोग नियम सेवा बोलते हैं। यहाँ पे राधा कुंड पे नियम है, मतलब कार्तिक को नियम सेवा ही बोलते हैं। अगर किसी से आप कार्तिक के समय रूम लेने आओगे और बोलोगे हमें रूम चाहिए, तो बोलेंगे नहीं, अब तो नियम सेवा चल रहा है, नियम सेवा में तो रूम मिलता नहीं। मतलब यहाँ पे नियम है, राधा कुंड पे कोई भी एक दिन के लिए आपको कमरा देगा ही नहीं। क्यों? नियम सेवा, नियम सेवा कार्तिक का नाम है। नियम सेवा, नियम सेवा का अर्थ क्या हुआ? कि हम लोग सेवा तो करते हैं, लेकिन हम, एक होता है सेवा और एक होता है नियम पूर्वक सेवा। नियम पूर्वक सेवा यानी कि जैसे एक व्यक्ति कभी माला करता है, कभी नहीं करता, कभी सेवा कर लेता है, कभी नहीं करता। लेकिन ये जो कार्तिक व्रत है, इसको नियम सेवा बोलते हैं। यानी कि एक नियम बांधना पड़ेगा कि मैं ये सेवा करूंगा, और उसको पूरे 30 दिन करना। तो यहाँ पे लोग ब्रज में वास करने के लिए आते हैं 1 महीने के लिए। तो इसलिए कमरे नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि लोग 1 महीने के लिए ही पूरा सेवा करते हैं कि हम 1 महीना ब्रज में रह के सेवा करेंगे। तो कार्तिक व्रत को बोलते हैं एक नियम सेवा। दूसरा कार्तिक व्रत का नाम है, इसको बोलते हैं ऊर्जा व्रत। ऊर्जा व्रत क्यों? क्योंकि राधा जी का एक नाम है ऊर्जेश्वरी। और भक्ति के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। अगर हमें जो माया ने अभी बंदी बना के रखा हुआ है, अगर किसी ने आपको बंदी बना के रखा, ठीक है, मान लो कि अनिरुद्ध प्रभु ने विशाखा दीदी को कस के बांध दिया रस्सी से, और अब इनको क्या करना पड़ेगा? इनको अनिरुद्ध प्रभु से ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा, तभी तो ये अपना रस्सी से वहां से छूट पाएंगी। तो उसी प्रकार से अभी हमें माया ने बांध के रखा है। अब हमें अगर माया के चंगुल से छूटना है तो हमें क्या चाहिए? हमें बल चाहिए। कौन सा बल चाहिए? जो माया से ऊपर होना चाहिए। उसको बोलते हैं चिद बल। उसको बोलते हैं चिद बल। तो हमें चिद बल चाहिए। अगर हमारे पास चिद बल नहीं होगा तो हम कभी भी माया को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो अब चिद बल की प्राप्ति कैसे होती है? जो ऊर्जा, ऊर्जा मीन्स होता है शक्ति। तो ये जो ऊर्जा व्रत है, इस ऊर्जा व्रत को पालन करने से भक्तों को बहुत जल्दी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, क्योंकि राधा रानी ऊर्जेश्वरी है। और जिससे उनको चिद बल की प्राप्ति होती है, और उससे फिर वो इस माया के चंगुल से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए पूरे के पूरे 12 महीने हम लोग संसार में रहते हैं, लेकिन पूरे के पूरे 12 महीने संसार में रहते हैं भगवान को भूल के। तो भगवान ने कुछ ऐसे बोनस मास बनाए हैं जिसमें हम भगवान को स्मरण कर सकें। उसका शुरुआत होता है चतुर्मास से, गुरु पूर्णिमा से उसका आरंभ होता है। तो अब कोई अगर चतुर्मास भी अच्छे से नहीं कर पाता, तो उनको बोला कि कम से कम कार्तिक मास तो अच्छे से पालन करना चाहिए। और आप देखना पूरे भारत में कार्तिक मास के अंदर सबकी भक्ति जाग जाती है। जयपुर में सुबह गोविंद देव जी की जो मंगला आरती होती है 4:30 बजे, 4:30 से 5:30। अभी इन्होंने 4:30 से 5:30 कर दिया लॉकडाउन के बाद। पहले लॉकडाउन से पहले 4 बजे का टाइम हुआ करता था, 4 से 5। अब ये जो 1 घंटे की मंगला आरती होती है, इस 1 घंटे की मंगला आरती में 1 लाख लोग आते हैं। सोचो, सुबह सुबह 1 लाख लोग उठ के, भाग के, 3 साढ़े 3 बजे उठ रहे होंगे, तभी 4:15 4:30 तक पहुंच रहे हैं। भाग भाग के मंदिरों में आते हैं। और ऐसा केवल जयपुर में नहीं, हर जगह देखने को मिलता है। जब मैं फर्स्ट टाइम कार्तिक में वृंदावन आया था, तो रात को मैं गाड़ी ड्राइव करके पहुंचा था। हम रात को निकले थे 11 बजे दिल्ली से, फर्स्ट टाइम था। और यहाँ पहुंचते पहुंचते 3 बज गए। अब जब 3 बज गए, तो 3 बजे के आसपास, साढ़े सवा तीन, 3:30 के आसपास मैंने देखा गलियों में लोग आना जाना कर रहे हैं। मैंने पूछा, सुबह सुबह ये 3 बजे तो अंधेरे का टाइम है, कौन कहाँ जा रहा है? बोले कि 3:30 बजे ना इनकी आरती होती है, राधा श्याम सुंदर जी की। कार्तिक में वृंदावन में 3:30 बजे राधा श्याम सुंदर जी की आरती होती थी। तो अब रात को तो हमें कोई कमरा तो मिलना था नहीं, ऐसी गाड़ी में बैठे हुए थे, तो चले गए 3:30 बजे राधा श्याम सुंदर जी की आरती में। देखा काफी लोग हैं। फिर वहां से लोग भाग भाग के गए राधा दामोदर जी की आरती में। 4 बजे होती है राधा दामोदर जी की, तो हम भी पीछे पीछे भाग के चले गए। फिर 4 बजे राधा दामोदर जी के बाद होती है, 4:30 बजे हमारे अपने ही मंदिर की आरती होती थी, रूप सनातन और गोपीनाथ भवन की। फिर वहां पे गए। तो सुबह सुबह आप देखोगे कि कार्तिक मास ऐसा होता है कि पूरे भारत में ही हर जगह
सुबह सुबह लोग उठ जाते हैं और मंदिरों में जाना। और कार्तिक में कई लोग, क्योंकि पुराणों में कार्तिक में स्नान की बहुत महिमा है, इसलिए कई लोग, बहुत सारे लोग हरिद्वार पहुंचते हैं, काशी जाते हैं स्नान करने के लिए, नेक नेक स्थानों पे जाते हैं। तो कार्तिक व्रत जो है, जहां से हमने शुरू किया था, इसको नियम सेवा बोलते हैं। अब प्रश्न है कि हम ऐसी कौन सा नियम और कौन सी सेवा हमें कार्तिक में ऐसी करनी चाहिए। तो गुरुदेव बोलते थे एक तो दामोदर अष्टक का पाठ करना। दूसरा, गुरुदेव ने एक बहुत विशेष चीज दी है। कार्तिक सेवा में दो प्रकार के हमारे गुरुवरों के उससे नियम चले हुए आ रहे हैं। एक आ रहा है नियम कीर्तन। कार्तिक के जो कीर्तन होते हैं, जो जो कीर्तन कार्तिक में गाए जाते हैं, उनको नियम कीर्तन बोलते हैं। नियम कीर्तन का अर्थ क्या है? ये अष्टयाम कीर्तन होते हैं। ये अष्टयाम कीर्तन अभी हम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। ये अष्टयाम कीर्तन क्या है कि जो राधा कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं वो अष्टयाम में होती है ना। उनकी जो सुबह की लीला होती है, निशांत लीला होती है, और उसके बाद उनकी पूर्वान लीला, उनके बाद उनकी जो अपराह्न लीला, उनकी मध्य लीला, जितनी भी सारी लीलाएं हैं, ये अष्टयाम की लीलाएं होती हैं। तो इन लीलाओं के अनुसार एक कुछ कीर्तन है जो हमारे भक्तिवनोद ठाकुर जी ने दिए हैं, भजन रहस्य में वो सारे हैं। और उसके ऊपर बड़ा सुंदर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के समय से ही चला हुआ आ रहा है कि कार्तिक में ये सारे नियम कीर्तन होते थे, अष्टयाम कीर्तन, जो सुबह सुबह मंगला आरती से भी पहले, जिसमें शुक सारी गीत और ये सब होता है। क्योंकि जब राधा कृष्ण अभी सुबह उठेंगे निशांत लीला में, उससे ही पहले उनको वो कराया जाता है। शुक सारी जो होते हैं, राधा कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर वो गाते हैं, उनके गीत गाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अष्टयाम कीर्तन है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है साधक के लिए। और यहाँ पे जैसे राधा कुंड पे देखा, राधा कुंड पे जितने भी यहाँ पे लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ पे अगर कोई जो तुलसी की माला बेचने वाला भी होगा, कभी आप यहाँ पे परिक्रमा करते हो देखोगे, तो वो भी क्या कर रहा होगा, प्रेम भक्ति चंद्रिका, जो कि नरोत्तम दास ठाकुर जी का ग्रंथ है, उनके बड़े सुंदर सुंदर पदों का गान गा रहा होगा। प्रेम भक्ति चंद्रिका का भी एक यूट्यूब में भी गाना गाया था उसने, मैथिली ठाकुर ने, वृंदावन रम्य स्थान, है ना। तो उसके इतने सुंदर सुंदर कीर्तन है प्रेम भक्ति चंद्रिका के, जिसके लिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि किसी को कृष्ण प्रेम चाहिए तो दो आने में मिलेगा। और यहाँ पे तो ब्रज में जो ये महाप्रभु की धारा में जो चला हुआ आ रहा है, प्रेम भक्ति चंद्रिका के बहुत सारे लोग गान गाते हैं। ये बड़े सुंदर उसमें लालसामय कीर्तन है। और हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी के ये सारे कीर्तन गाए जाते हैं नियम सेवा में। और हमारे गुरुदेव विशेष रूप से कार्तिक में सबको ब्रज में आवाहन करते थे कि सब लोग ब्रज में आओ। क्योंकि जितने भी देवी देवता भी हैं, वो भी अपना सारा काम छोड़ के इस एक महीने के लिए, अपनी सारी सेवाओं को छोड़ के, वो भी क्या करते हैं, ब्रज में वास करते हैं। तो ब्रज में इस एक महीने के लिए गुरुदेव सबको बुलाया करते थे, और यहाँ पे बुला के क्या करते थे, गुरुदेव सबको उन सारी लीला स्थलियों में लेके जाते थे जहाँ पे भगवान की अनेक अनेक लीलाएं हुई हैं। और उन सारी लीलाओं में जाने के बाद गुरुदेव बोलते थे कि जो मैंने तुम्हें दिया है, उसको तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्या दिया है? गुरुदेव बोलते थे कि मैंने तुम्हारे हृदय के अंदर एक बीज बो दिया इस कार्तिक में। कौन सा बीज बो दिया? गुरुदेव बोलते थे मैंने तुम्हारे हृदय के अंदर एक लोभमयी भक्ति का बीज बो दिया है, कि तुम्हारे हृदय के अंदर राधा कृष्ण की उन लीलाओं के प्रति लोभ उत्पन्न हो जाए। क्योंकि ये दामोदर व्रत है ना, इसका नाम क्या है? दामोदर व्रत। दामोदर व्रत, कार्तिक व्रत, नियम सेवा व्रत, उर्जेश्वरी ऊर्जा व्रत, तो ये सारा का सारा सब किससे संबंध है? राधा और कृष्ण से ही संबंध है। तो गुरुदेव बोलते थे कि मैंने तुम्हारे हृदय के अंदर वो लोभ में उस लोभ को डाल दिया। क्योंकि ब्रज के उन सारे स्थानों पे जाना, इन सारे कीर्तनों को करना, उससे क्या होता है, एक साधक के हृदय के अंदर लोभ उत्पन्न हो जाता है। और जो ये लोभ ही एक भक्ति का कारण बनता है। शिला प्रभुपाद जी, एक का एक पद है जिसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, भजन उत्साह जा भीतरे बाहिरे, सुदुर्लभ कृष्ण भक्ति पावे धीरे धीरे। कि जिसके हृदय के अंदर भजन के प्रति उत्साह है, उत्साह, वो ही क्या कर सकता है, सुदुर्लभ कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ है, बड़े बड़े ऋषि मुनि तक को प्राप्त नहीं हुई, से पावे धीरे धीरे, उसको धीरे धीरे कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, जिसके हृदय में क्या है, उत्साह है। और ये उत्साह कैसे होता है? इन्हीं व्रत को, जो भी कार्तिक व्रत है, इसी को पालन करने से क्या होता है, एक उत्साह आ जाता है। अरे वाह, कार्तिक आ रहा है, अब हमें ब्रज में जाना है, हमें साधु संग करना है, हमें ये सारे कीर्तन याद करने हैं, हमें अष्टकम गाने हैं। और इस कार्तिक के अंदर कितनी सारी भगवान की मधुर मधुर लीलाएं हुई हैं। जो भगवान ने गोवर्धन धारण किया, गोवर्धन धारण लीला कब हुई? इसी कार्तिक मास में ही भगवान की गोवर्धन धारण लीला हुई है। उसके बाद जो भगवान यशोदा मैया ने कृष्ण को बांधा,
ये वाली लीला भी कब हुई? ये वाली लीला भी इसी कार्तिक मास में हुई है। कृष्ण भगवान ने गैयाओं को चराना शुरू किया। वो गैयाओं को चराने वाली लीला जो गोपाष्टमी है वो भी कब आई? वो भी इसी कार्तिक वर्ष में आई। यहाँ तक कि भगवान की जो सबसे चूड़ामणि लीला है वो कौन सी है? जय जय रास लीला सर्व मनोरम। कि जब मैं अपने भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जब मैं अपनी रासलीला को स्मरण करता हूँ, मुझे ही नहीं पता कि मैं कहाँ खो जाता हूँ, मैं खुद ही सब कुछ भूल जाता हूँ। तो कैसा आश्चर्य मेरे हृदय में होता है। तो जो भगवान की सबसे चूड़ामणि लीला है रास लीला, वो भी कब हुई? इसी कार्तिक के आरंभ में। आरंभ भी कहाँ से होता है? रासलीला से होता है। कल शरद पूर्णिमा है भगवान की रासलीला। गुरुदेव हर साल जब कार्तिक का आरंभ होता था, एक तो परम गुरुदेव की तिथि, हमारे भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज जी की तिरुभाव तिथि, और साथ में भगवान श्री कृष्ण की लास्ट रासलीला का बड़ा ही सुंदर वर्णन करते थे। इसलिए कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कार्तिक में नियम से क्या गाते हैं? गोपी गीत गाते हैं। मैं गोपी गीत कार्तिक में बहुत सारे लोग गाते हैं। उसी को गा गा के मुझे भी गोपी गीत याद हो गया था कार्तिक में। तो कार्तिक व्रत जो है ये एक बहुत बहुत साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। तो हम लोगों को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ नियम लेने पड़ेंगे। और जितना अभी हम भजन करते हैं उससे ज्यादा हमें भजन करना पड़ेगा। अगर हम लोग 16 माला करते हैं तो इसमें 32 करो। जो 32 करते हैं वो 64, वो मतलब 48 करे, 50 करे। अपने भजन को हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है। और और क्या होता है इस कार्तिक के अंदर, एक भगवान की ऐसी कृपा भी होती है कि जो साधन भजन करना थोड़ा मुश्किल भी लगता है, वो बहुत इजी हो जाता है। पता नहीं कैसी भगवान की क्या कृपा होती है कि इसके अंदर बहुत बहुत अनायास हो जाता है। भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है। और ये तो दामोदर व्रत भगवान को बहुत प्रिय है। और साक्षात ये करुणा वाला व्रत है। राधा रानी है ना करुणामयी, तो ये पूरा का पूरा करुणा वाला व्रत है। इसके अंदर पूरी राधा जी की करुणा बहती रहती है। और उसको पकड़ने के लिए क्या करना है? छोटा सा साधन करना है जो मेरे गुरुवरों ने दिया है। तो अभी एक तो जो अष्टयाम वाले कीर्तन है उसकी फाइल भी मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। और हम लोगों ने कुछ अष्टकम की फाइल बनाई है, गहना दीदी ने वो ग्रुप में शेयर करी है। उसमें कुछ हमने चेंजेस करे हैं, वो फिर से शेयर कर देंगे। तो वो आप लोगों को रोज उनको करना है। और साथ ही साथ में दीपदान, जो दीपदान है, जो दामोदर व्रत करके जो दामोदर अष्टकम गा के दीपदान करते हैं, ये छोटे छोटे जो साधन है ये हमें बहुत बड़ा फल प्राप्त करवा देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इतना ही बोल के मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। कार्तिक मास की तो अनंत अनंत महिमा है, और इसमें इतने सारे त्योहार हैं, इतने सारे हमारे गुरुवरों की तिरुभाव तिथि है। शिल भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज, शिल भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज, शिल भक्ति शुभ सिद्धांति गोसाई महाराज, शिल भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, पूरा का पूरा ये तिथियों से ही भरा हुआ है। तो इसलिए हर दूसरे दिन कोई ना कोई तिथि ही होती रहती है, पूरा महीना तिथियों में निकल जाता है। इसलिए का हम बड़े ही उत्साह के साथ पालन करेंगे। और कल तो बहुत विशेष दिन है, भगवान की रास लीला भी आरंभ है। और हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, कल उन्होंने भी संध्या के समय भगवान की रासलीला में प्रवेश किया था। कल उनकी तिरुभाव तिथि है। इतना ही बोल के वाणी को विश्राम देता हूँ मैं। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। अनिल प्रभु, नेक्स्ट जो भी है आप आ जाइए, मैं एग्जिट कर रहा हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीधर गोस्वामीति नामिने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे दीक्षा गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम आचार्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी का भय चरणार बिंदु में मेरा अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम है। और जूम कथा के माध्यम से जुड़े वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आज की जो कथा जो हम लोग अभी सुन रहे हैं, जो सुंदर गोपाल प्रभु ने नियम सेवा बताया, अगर हम अगर इस ये जो व्रत है अगर इसको पालन करने में हम सफल हो जाते हैं तो ये सचमुच की ही बात है कि
व्रत के अंत में हमारे हृदय में जब ये व्रत शेष हो रहा होगा, इसका विराम हो रहा होगा, उस समय हमारे हृदय में ऐसी भावना आएगी कि ये व्रत विराम ही क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। ऐसा लगेगा जीवन से कुछ एक बहुत बड़ी वस्तु निकल करके जा रही है। ऐसा अनुभव आता ही आता है। ये सचमुच में सुंदर गोपाल प्रभु बिल्कुल ठीक बात बोल रहे थे कि ये जो गुरु वर्गों ने जो ये नियम सेवा और ये जो विशेष रूप से जो दामोदर मास है, जो कार्तिक व्रत है, इसमें जिस प्रकार की भावना के साथ में जो ये सारे व्रत और नियम बताए हैं ना, अगर हम इनको ठीक ठीक रूप में पालन करते हैं तो अवश्य ही महीने में हर समय हमारे हृदय में उपलब्धियां होती चली जाएंगी। और उपलब्धि होते होते जब वो व्रत शेष होने लगेगा, तब ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है। एक बार हमें भी ऐसा ही अवसर प्राप्त हुआ, हमने भी एक बार ब्रज में रह करके पूरा कार्तिक महीना किया, गुरु वर्गों के साथ में अलग अलग स्थानों पर गए, सारे लीलाओं को श्रवण किया। वास्तव में एक जो सुंदर गोपाल प्रभु भी कह रहे थे कि बीज रूप में जो वो लोल्यम अपि मूल्यम, भागवत में बताया है, जो लोभ है, लोभ किन चीजों का, ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं, ठाकुर जी का जो धाम है, ठाकुर जी के जो परिकर हैं, जितनी भी ठाकुर जी की सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, उनके प्रति हमारा लोभ उत्पन्न हो जाए, यही इस पूरे व्रत की जो मूल जो वस्तु है, जो हमें प्राप्त होने का जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, वो है वो लोभ। वो लोभ कैसे उत्पन्न होगा, अब हम क्रम से सुनते हैं। एक तो कार्तिक व्रत में दो प्रकार की क्रियाएं हैं। एक तो बाह्य क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर से हमको करनी है, जैसे प्रातः स्नान, और जो निषेध वस्तु है उनको छोड़ करके ज्यादा से ज्यादा सात्विक रहते हुए अपने जीवन में जो जो हम लोग बहुत कुछ खाने पीने पे ना ध्यान देते हुए जितना शरीर पूर्ति की लाभश्यकता है उन चीजों को लेते हुए, और ज्यादा अंतर की यात्रा करनी, अंदर की यात्रा हमें ज्यादा करनी है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ हमारे जितने भी यूट्यूब पे हैं, जितने भी कथा सुन रहे हैं, ज्यादा करके शायद ब्रज में ना भी जा पाए, तो क्या हम ब्रज में नहीं रह पाएंगे तो क्या कार्तिक नहीं होगा? जरूर होगा। गुरु जी कहते थे, हमारे बड़े गुरु जी कहते हैं कि जो वृंदावन धाम कहाँ पर है, जहां पर जे दिन गृह भजन देखी, गृह ते गोलोक भाई। जे दिन गृह भजन देखी, माने जिस दिन हम घर में सब लोग एक साथ मिल करके संकल्पबद्ध होकर के भजन साधन शुरू करते, वो घर नहीं, फिर वो गोलोक वृंदावन हो जाता है बस। और आजकल तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, हम लोग सब यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो परिक्रमा होगी उसके वीडियोस देख सकते हैं, कथाओं को सुन सकते हैं। और मेरे जो अनुभव की बात है, जो मेरे गुरुजी ने हमको बताया कि अवश्य कॉपी पेन लेकर के बैठना चाहिए, और जो जो भी लीला स्थली पे जो परिक्रमा जाएगी, हम लोग यूट्यूब के फेसबुक के माध्यम से देखेंगे, उन कथाओं को जरूर नोट कीजिए, और सारा दिन स्मरण करते हुए उन कथाओं को याद करते हुए हरिनाम भी कर सकते हैं। बहुत फायदा होता है और हृदय में एक बहुत अच्छी भावना उत्पन्न हो जाती है। और जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं, इस व्रत को बोला जाता है ऊर्जा व्रत। ऊर्जा व्रत बोला जाता है क्योंकि राधा रानी कौन है? ऊर्जेश्वरी राधा रानी है। सब समस्त जगत में ऊर्जा प्रदान करने वाली कौन है? राधा रानी। जो गायत्री मंत्र के अंदर भी जो भर्गो देवस्य, जो ये दो शब्द आते हैं, उस देव की जो प्रकाश है, जो ज्योति है, जो ऊर्जा है, वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। ठीक है। इसलिए जो राधा रानी जो है वो समस्त ज्ञान, प्रकाश, प्रेम, वात्सल्य सब। इसलिए राधा रानी को क्या बोला जाता है? विदग्ध सिंधु, वात्सल्य सिंधु, कर्णिक रसिक सिंधु, लावण्य सिंधु। माने जितने भी प्रकार के गुण हैं सबके सिंधु स्वरूप कौन है? श्रीमती राधा रानी। और ये महीना किसका है? ये महीना श्रीमती राधा रानी का है। जैसे एक सेठानी हो सेठ की, वो दोनों हाथों से लुटाना चालू कर दे तो क्या होगा? इसलिए जगत के सबसे बड़े सेठ कौन है? सावरिया सेठ कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और उनके सेठानी कौन है? श्रीमती राधा रानी है। तो राधा रानी इस व्रत की अधिष्ठात्री देवी हैं। अधिष्ठात्री देवी माने जिनके लिए, जिनके उपलक्ष्य में व्रत को किया जाता है। हर मंत्र का, हर व्रत का कोई ना कोई अधिष्ठात्री देवी देवता होते हैं। तो इस व्रत की कौन है? श्रीमती राधा रानी है। और श्रीमती राधा रानी से बड़ा कोई करुणामय तो है नहीं। इसलिए सुंदर गोपाल प्रभु भी अभी कह रहे थे ये बड़ा करुणा वाला व्रत है, वास्तव में करुणा वाला व्रत है। इसके अंदर हमें करना क्या है? करना यही है कि जो खाने पीने का जो नियम है वो तो ग्रुप में बता दिया जाएगा। कीर्तन का बड़ा विशेष इसमें नियम है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। नाम संकीर्तन और भगवान का नाम और संकीर्तन, माने सब मिलजुल करके भगवान का नाम कीर्तन करें, ये कलयुग का सबसे बड़ा साधन है। तो कलयुग के अंदर जो कीर्तन, जैसे उन्होंने बताया सुबेरे मंगला आरती, मंगल आरती, अगर हम इन जो कीर्तन तो हम करेंगे,
अब हम लोग सब ग्रुप में सुन रहे हैं और बड़े श्रद्धालु हैं, इतने दिनों से सुन रहे हैं, अवश्य ही हम कार्तिक का पालन करेंगे ही करेंगे अपने घरों में। लेकिन जो कीर्तन है ना, अगर हम उनको समझ करके करेंगे तो बड़ा सुंदर उसके अंदर में एक भाव हृदय में उत्पन्न होगा। और मैं जानता हूं कि गौड़ीय कीर्तन है या फिर संस्कृत के अष्टक हैं तो हमें शायद समझ में ना भी आए, लेकिन अगर हम चेष्टा नहीं करेंगे तो क्या हमें कभी कुछ, जैसे मान लो कि खाना सामने रखा है, हमें बड़ी भूख लगी है और खाना बड़ा सामने रखा हुआ है, हम बोले कि नहीं हम तो उठा करके भी नहीं खाएंगे, कोई मुंह में भी दे दे तो बोले नहीं हम चबाएंगे नहीं, तो क्या हमारी भूख मिटेगी? कभी भी नहीं मिटेगी। इसलिए गुरु वर्गों ने इतना सरल करके सब वस्तु को हमारे सामने रखा हुआ है, बस हमें गटकना ही है, अंदर निगलना ही है, इतना ही करना है बस, और कुछ भी नहीं। तो ये क्या है? पूरे शास्त्रों का सार है, श्रीमती राधा रानी। राधे सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे। सचमुच में ही राधा रानी सब वेदों का सार है, क्योंकि वेदों का प्रतिपाद्य विषय कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञान पोहनंच वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, वेदों से मुझको ही जाना जाता है, मैं ही वेदों का रचयिता हूँ। और वेदों से क्या जानेंगे हम? भगवान श्री कृष्ण को। और भगवान श्री कृष्ण कौन है? कुल शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश, मतलब जितने देवी देवता जिनको निरंतर ध्याते हैं, वो क्या करते हैं? ताही हिरन की छोरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। वो गोपियां उनको छचियन भर छाछ पर नाच नचा देती हैं, राधा रानी के चरण पलोड़ देते हैं। भगवान बोले, हे राधे, अपना मान त्याग कर दो, मैं अपना मुकुट आपके चरणों में धर देता हूँ। ये मेरा मोर मुकुट आपके शीश में, राधे, या फिर मैं शीश अपना आपके चरणों में रख देता हूँ। ऐसी तो राधा रानी है। वेदों का प्रतिपाद्य विषय कृष्ण है और कृष्ण का प्रतिपाद्य विषय राधा रानी है। और राधा कृष्ण एक, दोनों एक ही ज्योति के दो स्वरूप होते, दोनों एक ही, दोनों में कोई भेद ही नहीं है। इसीलिए ये जो व्रत है, ये राधा कृष्ण के प्रेम का बड़ा सुंदर व्रत है। हम जगत में कितने कठिन कठिन व्रतों का हम लोग जीवन में धारण करते हैं, नवरात्र रखते हैं, कोई कोई कितने कठिन कठिन व्रत रखते हैं, लेकिन इस व्रत में हम करना क्या है? कुछ भी तो नहीं करना है, केवल कीर्तन करना है बस। हाँ, यहाँ से गुरु वर्गों का भी यही कहना है और मैं भी अपने अनुभव से यही बोलने की कोशिश करूंगा कि हाँ, अगर उन कीर्तन को हम थोड़ा थोड़ा समझ लें, थोड़ा सा अगर एक बार उनके अर्थ को पढ़ लें, और मैं गहना दीदी है ना, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी वो कीर्तन भेजेंगे ना, उनसे प्रार्थना है कि उसका अर्थ भी भेज दें, हिंदी में इंग्लिश में जैसा सब समझ पाए। तो उसका अर्थ अगर हम एक बार पढ़ लेंगे ना, एक बार अगर अर्थ को पढ़ लेंगे, फिर जब हम उसको गाएंगे, जैसे मंगल आरती है, मंगल श्री गुरु गौर मंगल मुरारी, मंगल श्री राधा कृष्ण जुगल प्रीति। अभी सुनने में तो बड़ा सुंदर लगा होगा, लेकिन अगर इसका अर्थ हम सुन लें, फिर देखो क्या है। मंगल निशांत लीला मंगल उदय। सुंदर गोपाल प्रभु ने बताया ना, भगवान की अष्टयाम लीला होती है, माने 8 प्रहर में लीला होती है। तो ये निशांत लीला का ये बड़ा सुंदर मंगल आरती है। मंगल निशांत लीला मंगल उदय। जैसे ही निशांत लीला आती है, मंगल आरती जागे भगत हृदय। जितने भक्त होंगे ना भगवान के बड़े सुंदर, उनके हृदय में ये मंगल आरती जागृत हो जाती है। माने कब ऐसा दिन आएगा कि मैं ठाकुर जी की वो निशांत लीला में वो ठाकुर जी की मंगल आरती को हम देखें या करें। और कैसा होता है सुबह प्रातः, कैसी होती है? सुमधुर ध्वनि करे जत साखी गाना, मंगल श्रवण बाजे मधुर कुजन। मयूर, पीक, तोता, मयूर बड़ा सुंदर करलव कर रहे हैं, भगत वृंद सब आरती लेकर के खड़े हुए हैं, और सब राधा कृष्ण को जगा रहे हैं। शुभ दृष्टि करो प्रभु जगत तेरे प्रति। बोला कृष्ण राधा रानी, अब आप जागो और जगत के प्रति शुभ दृष्टि करो। आपकी कृपा से ही सब रात में सोए थे, और शुभ दृष्टि क्या करो? जगत तेरे प्रति। इस प्रकार अगर हम सुन सुन करके, समझ समझ करके अगर इन कीर्तनों को करेंगे, जैसे एक कीर्तन है, कृष्ण देव भवन्तम वंदे, ये कोई साधारण कीर्तन नहीं है।
इसमें जो जो गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी कीर्तन को, अरे इस कीर्तन की तो कोई सुनो तो, यद्यपि समादेशु विदुरपि पश्यति न तव नखाग्रिम रुचिम। बोला ब्रह्मा विष्णु, ओ सॉरी, ब्रह्मा शिव जिनकी नखाग्रिम रुचिम, माने भगवान के चरणों की छोटी उंगली की नख की छटा का भी दर्शन नहीं कर पाते हैं, ऐसे भगवान का ऐश्वर्य है। उन कृष्ण को क्या कर दिया यशोदा मैया ने, इसी महीने में बांध दिया, और ओखल से बांध दिया। जो जगत को जिसने अपनी माया में बांध रखा है, क्या वो कभी किसी से बंध सकता है? नहीं बंध सकता। लेकिन कैसे यशोदा मैया ने बांध दिया। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। बोला नमामीश्वरम, बोला नमामि ईश्वरम। इन श्लोकों को समझ करके जब हम गाएंगे, और उसमें जब थोड़ा थोड़ा डूबेंगे ना, सच कह रहा हूं माताओं बहनों, प्रभु एक बार उसको समझ करके जब हम गाएंगे ना, तभी हमको अर्थ समझ। देखो सीधा सीधा हम लोग पिक्चरों के गाने बचपन में सुनते हैं, धुन अच्छी लगती है हम भी गा देते हैं, लेकिन क्या उनके अर्थ में जाते हैं? नहीं। जब बड़े होते हैं उनके अर्थ हमको समझ में आते हैं, फिर जब उन गानों को गुनगुना एक हृदय में एक आनंद आता है। ये तो जड़ गानों की बात। लेकिन ये जो गाने हैं, ये जो कीर्तन, ये गाने नहीं, ये जो संगीत है, ये संगीतमय भक्ति है, आनंदमय भक्ति, कोई रुका सूखा नहीं। इसमें समझ करके तो एक बार में देखो, एक बार अगर हम उन श्लोकों को समझ गए, अर्थों को पढ़ गए, उनमें भाव क्या चल रहा है, कीर्तन जो चल रहा है उसमें भाव क्या है, कि कैसे रुदंतम मुहुन रेतम। बोला जैसे ही यशोदा मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया, कृष्ण सिबक सिबक कर रो रहे, त्रिकंठा। बोला गले में सिबक के बच्चा होता है ना, गले में लाइंस पड़ती, बोला तीन। बोला त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैव दामोदरम भक्ति बद्धम। और कैसे यशोदा मैया भक्ति के बंधन से अब बांधेंगी। और इस कीर्तन को लिखा किसने? सत्यव्रत मुनि का कीर्तन, और सतयुग का कीर्तन। और अंत में क्या है, लोग बोलते हैं कि कहीं पर भी राधा रानी का नाम नहीं। अरे सत्यव्रत मुनि दामोदर अष्टपद पुराण पढ़ो तो, नमस्तस्तु बोला, नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। एक राधा दामोदर मतलब नाम है, कि कैसे यशोदा मैया ने कृष्ण को बांध दिया, उससे नाम पड़ा दामोदर भगवान का। कृष्ण को बोला जाता है यशोदा दामोदर भी और राधा दामोदर भी। एक बार कैसे सखियों ने कृष्ण के जो पीताम्बर है उसको राधा रानी के आंचल से कैसे बांध दिया, वहां पर नाम क्या पड़ा? राधा दामोदर। वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर है। वृंदावन में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, प्रातः प्रातः उठ करके राधा दामोदर के, या प्रातः नहीं तो कभी भी दिन में जा करके राधा दामोदर जी की आरती उतारते हैं, दामोदर अष्टक गाते हैं। और बड़ा सुंदर, और पूरे ब्रज के अंदर ऐसे भक्ति, ऐसे लगता है कि भक्ति देवी नृत्य कर रही हैं, सबके हृदय में भी और पूरे ब्रज में। और इस समय आप रास लीला, ये जो समय साधारण नहीं है, ये जो समय जो शरद पूर्णिमा का आ गया है ना, ये साधारण समय नहीं है। इसी शरद पूर्णिमा के दिन, आज से लगभग 5,500 साल पहले, इसी चंद्रमा को देख करके भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्र योग माया उपासित। माने इसी चंद्रमा को देख करके, जो शरद पूर्णिमा जो कल के दिन होगा, भगवान ने भी रास करने की इच्छा करी थी। सर्वश्रेष्ठ लीला भगवान की। और ये कैसे, आप देखो भागवत उठा करके आप पढ़ेंगे, तो भागवत के अंदर वेणु गीत है, वेणु गीत के अंदर बताया कि कैसे स्वच्छ जल हो गया है। आप सब जानते हैं, भारत में रहते हैं, वर्षा ऋतु आती है ना, वर्षा ऋतु में क्या रहता है, पानी का जल थोड़ा थोड़ा बारिश के पानी से थोड़ा मेला हो जाता है, नदियों का तालाब का पानी, क्योंकि बारिश का खूब तेज बहाव रहता है। लेकिन धीरे 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 क्या होता है, पानी स्वच्छ होने लगता है। इत्थम सरसत्व जलम पद्माकर सुगंधिनाम। बोला इत्तम सरसत्व जलम, बोला पानी के सब तालाब भर गए हैं, पानी का जल भी एकदम साफ हो गया है, तालाब के अंदर सुंदर सुंदर पुष्प खिल गए हैं, समस्त वृक्षों में बड़ी सुंदर सुंदर हरियाली छा गई है, फूल वृक्ष सब बड़े फल फूलों से लद चुके हैं। उसी बीच में ये शरद पूर्णिमा की रात आती है, और चंद्रमा बड़ा सुंदर उड़ उड़, माने चंद्रमा इतना सुंदर पूरा विशाल, और उसको देख करके भगवान भी ने भी रास की इच्छा कर दी, भगवान ने भी कर दी। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान क्या है, भगवान आप्त राम है, आत्मा राम है, आप्त काम है। भगवान के अंदर कोई भी इच्छा नहीं, पर भगवान ने फिर ये इच्छा करी क्यों? ये समस्त रहस्य
भागवत के दशम स्कंद में मिलेंगे। और ये दशम स्कंद जो है ना बड़े प्राण स्वरूप है। और दशम स्कंद का प्राण ये 5 गीत हैं, जिसमें गोपी गीत है, प्रणय गीत है, भ्रमर गीत है ना, बड़े सुंदर सुंदर ये गीत है। और इन गीतों को गाया भी जाता है। और उनमें से एक गोपी गीत है जो प्रभु जी बता रहे थे। कई लोग ऐसे देखे हैं, बहुत सारे वैष्णव मन लगभग बहुत ही सारे ऐसा करते हैं कि ये गोपी गीत को गाते हैं। और गोपी गीत को अगर समझ करके हम लोग गाएंगे, उसके अंदर जो अर्थ को पढ़ करके, या फिर जो गुरु जी के लेक्चर्स हैं उसमें गोपी गीत के एक एक श्लोक का अर्थ है उनको भी सुन सकते हैं। और दामोदर अष्टक के एक एक श्लोक का भी अर्थ उसके अंदर में। कुल मिला करके भाव ही भक्ति है। अगर हम भाव पूर्वक सब चीजों को करते हैं, प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक इन नियमों का हम पालन करते हैं ना, अवश्य में वो छीटा फूटा और राधा रानी के प्रेम का, वो राधा रानी के कृष्ण के बीच का जो वो जो मधुर प्रेम है, जो एक परंपरा से गुरु वर्गों से कैसे वो जो है ब्रह्मा जी से नारद जी से होते 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 वेद व्यास जी से सुखदेव गोस्वामी जी से होते 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 हमारी परंपरा में ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा में वो रस चलता आ रहा है, वो बहता चला आ रहा है। उसको पान करने के लिए क्या होना करना पड़ेगा? सबसे प्रथम वस्तु अनुगत्य। अनुगत्य बहुत जरूरी। आप घर में भी है तब भी क्या कीजिए, बोले आश्रय लैया जय भजे तारे कृष्ण ना तजे। आश्रय लैया जय भजे तारे कृष्ण नहीं तजे। हार सबे मरे अकारण। बाकी जो आश्रय लेकर के भजन नहीं करेंगे ना, सब भजन निष्फल हो जाएगा। इसलिए आश्रय लेकर के भजन कर लीजिए। आश्रय किनका लेना है? सत संप्रदाय में जो गुरु वर्ग हैं उनका घर बैठे बैठे आश्रय लेकर के। अगर गुरु नहीं बनाए अब तक तो क्या कीजिए, हमारे जो गुरु वर्ग हैं जैसे नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्र श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज हैं, हमारे गुरु जी हैं, उनका घर बैठे बैठे आश्रय लो, संकल्प ले लो। बोला गुरु जी हम तो कुछ नहीं जानते, वैष्णव के मुख से सुना है कि कार्तिक व्रत करना चाहिए, कुछ नियमों का हमें पता चला है गुरु जी। हम ब्रज में नहीं आ पा रहे हैं, हम घर में ही हैं, कोशिश करेंगे आने की, लेकिन हम जरूर घर में रह रह करके आपकी कथाओं को सुनेंगे। हाँ, और जो नियम बताए हैं कीर्तन को करेंगे। गुरु जी आप देखने वाले हैं, सर्वव्यापी हैं आप ना, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, आप सब कुछ देखने वाले हैं। आप जरूर देखना कैसे हम आपके जो इष्ट हैं राधा कृष्ण की कैसी प्रेममयी सेवा करेंगे। नियम सेवा से इस पूरे महीने को हम पूरा नियम से सेवा को करेंगे। और अंत में आपके चरणों में उस भक्ति की, उस सेवा की, उस जो राधा कृष्ण की जो युगल की जो ये जिसको बोला जाता है पार की जो सेवा है, उसकी कामना करते हुए गुरु वर्ग के चरणों में प्रीति पूर्वक इस पूरे के पूरे नियम को हमें करना है, भावना के साथ में। और दीपदान जरूर कीजिए। अड़ोस पड़ोस में भी जो लोग हैं उन्हें भी उत्साह दीजिए कि आप लोग घर में दीप दान कीजिए। देखो भारतीय संस्कृति इतनी महान है कि जाने अनजाने लोग देखो कम से कम 5-6 दिन तो सब दीप दान कर ही देते हैं। आपने सबने देखा होगा 5-6 दिन तो सब लोग, धनतेरस है, नरक चतुर्दशी है, दिवाली है, ये सब कर ही देते हैं लोग 5-6 दिन। और एकादशी आती है ना, देव उठानी एकादशी आती है 11, उस दिन भी लोग दीपदान कर ही देते हैं। जाने अनजाने में भक्ति का इन अंगों का पालन हो जाता है। पर अगर निष्ठा पूर्वक समझ करके दीपदान ही क्यों, समर्पण। दीपदान किसका किसका प्रतीक है? समर्पण का प्रतीक है। माने बोला राधा कृष्ण सर्वव्यापी है कि नहीं, और ऊर्जेश्वरी राधा रानी सभी ऊर्जा की स्रोत है। और हम लोग एक दीप जला करके उनकी आरती उतार करके आकाश के नीचे रख करके संकल्पबद्ध होकर के बोला प्रभु हमारी शरणागति स्वीकार कीजिए। 1 महीना रोज रोज हम ऐसा आकाश में दीप दान करेंगे, आजू बाजू में भी बोलेंगे, उनकी भी भक्ति होगी, उसका भी फल हमें प्राप्त होगा। कथा सुनिए सुनाइए, कथा सुनिए सुनाइए, श्लोक सुनिए सुनाइए, जो भी करो दूसरों को भी कराओ। ये भक्ति का बहुत सुंदर करना कराना। श्रवण कीर्तन, कीर्तन प्रभावे स्मरण हईबे। जब हम श्रवण करेंगे अपने मुख से जब बोलेंगे, तब जाकर के भगवान की थोड़ी थोड़ी लीला हमारे स्मरण में भी आएगी। इसलिए ये जो कीर्तन बहुत जरूरी है, श्रवण भी जरूरी, 3 है ना, श्रवण कीर्तन स्मरण। इन तीनों में से एक को भी नहीं रखेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए जितना देखो हमें समझ में आता है, और सचमुच में ही आप आज नहीं कर पाए, कल नहीं कर पाए, इस साल नहीं, अगले साल नहीं, लेकिन जरूर अपने जीवन का एक संकल्प बनाना कि जब भी हमें मौका मिलेगा ब्रजमंडल की परिक्रमा हम करेंगे ही करेंगे।
जब तक हम करेंगे नहीं, हमारे को पता ही कैसे चलेगा? जब तक रसगुल्ला मुंह में नहीं रखेंगे, जब तक उसके स्वाद का, उसके रस का हमको पता ही नहीं चलेगा। लोग, मैं बोलता रह जाऊंगा, सुंदर गोपाल प्रभु हैं, गेना दीदी है, राधा दीदी, बोलते रह जाएंगे, अरे इतना मीठा, इतना मीठा है, ऐसा मीठा है कि क्या बताए, लेकिन जब तक चखेंगे नहीं, पता ही नहीं चलेगा। और कार्तिक की परिक्रमा में आने मतलब उस रसगुल्ले को उठाकर मुंह में रख लेना और सीधा सीधा अनुभव करना, करने जैसी बात होती है। ठीक है ना? इसलिए किसी बड़ी चीज के लिए ना छोटी चीज को नजरअंदाज कर देना चाहिए, नजरअंदाज। जैसे आपके घर में कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हो और छोटी मोटी कोई गलती का हम नजरअंदाज, घर में झगड़ा नहीं हो जाए, छोटो छोड़ो, बड़े काम पे फोकस करते हैं। ठीक है ना? जैसे आपके कोई 1 करोड़ की डील अटकी हुई हो और कहीं आपके किसी के पास 100, 50, 1000 रुपए रह रहे हो, आप उस पर ध्यान दोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं दोगे। किस पे नजर रहेगी? उस करोड़ की डील पर, उस करोड़ रुपए पे नजर रहेगी। ठीक इसी प्रकार ये कार्तिक व्रत, कोई इसका कीमत नहीं है, बिल्कुल अनंत इसकी महिमा है। और उसके लिए जो छोटी छोटी चीजें ना, जैसे दाल, ये जो मसूर की दाल है, उड़द की दाल है, और ये टमाटर गाजर, ये सब छोड़ना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये सोचो कि हमें मिलने क्या वाला है, उस पर नजर रखेंगे ना, तो ये चीज इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि गाजर क्या, आप कुछ कुछ सब कुछ अपना जीवन तक छोड़ दोगे, अगर उस वस्तु का एक भी छीटा फूटा मिल गया तो पूरा जीवन भगवान को दे दोगे। इतनी महिमा है इस व्रत की। ठीक है ना? इसलिए छोटी चीज को बिल्कुल ध्यान नहीं दे करके, जो विभू है, जो बड़ी चीज है, माने कौन, भगवान पे हमारा ध्यान होना चाहिए। घर परिवार में सामंजस्य बिठाते हुए हमको चलना है। ऐसी कोई क्रिया घर में नहीं करनी है जिससे घर में क्लेश हो, कुछ गड़बड़ हो, क्योंकि हमारा व्रत, मन खराब होगा, हमारा व्रत नहीं होगा। इसलिए जैसे भी लोग संतुष्ट रहते हैं उनको उनका काम करने दीजिए, सारे दुनिया का आपने ठेका नहीं लिया, हम हमारा ठेका लेंगे। और हम जितने परिमाण में कोई हमारी बात सुनेगा उसको उसके अधिकार के अनुसार सुनाएंगे, लेकिन हम हमारे जो नियम व्रत है उसका बढ़िया से पालन करेंगे। बच्चे नहीं खा रहे ना बिना टमाटर, कोई बात नहीं, उनको टमाटर को दे दो उनको, कि वो एक महीना बिना टमाटर का नहीं भी खाएंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। हाँ, उनको संस्कार दे दो। क्या संस्कार दे दो? बेटा कम से कम एक माला कर ले बेटा, देख तेरे लिए मैंने अलग, उसको उसको माला में लगाओ, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, बहुत फोर्स किसी को मत कीजिए, अपना नियम निष्ठा से पालन कीजिए। ये जरूर देखो, हमें प्रैक्टिकल होकर के चलना है। ठीक है? 2-4 दिन की नहीं, पूरा 1 महीना हमको निष्ठा से करना है। और ये आप लोग, सब लोग, जितने भी लोग आज इन क्लास को सुन रहे हैं, सबसे प्रार्थना है नियम पूर्वक करना। हम लोग सब आपकी मदद करेंगे, बीच बीच में हम कभी भी क्लास को लगाएंगे और सुनेंगे, हम लोग सब डिस्कस करेंगे। लेकिन जरूर कार्तिक के अंत में हम आप सबसे पूछेंगे कि आपका अनुभव क्या रहा। और आप देखना, जब आप करके तो देखो एक बार, और अंत में अनुभव अपना जरूर सब सुनाएंगे। इसलिए आप मुझ पर आशीर्वाद कीजिए, और हम समस्त गुरु वर्गों से आशीर्वाद करते हैं कि बोला आज आदिवास तिथि है, हम लोग सब कल की तैयारी कर रहे हैं, कल से एक बहुत बड़ा हम व्रत ले रहे हैं। बोला हे प्रभु, हे कृष्ण, हे राधा रानी, हे महाप्रभु, हे नित्यानंद प्रभु, आप सब हम पर कृपा करना। आपके बल के बिना, उस चिद बल के बिना भक्ति की कोई भी क्रिया को हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभु उस चिद बल को हमें प्रदान कीजिए, और ये भक्ति के अंगों का हम पालन करते हुए, जो कीर्तन का नियम है, खान पान का नियम है, जो हमारी हरिनाम की जो संख्या है, हरिनाम जरूर कीजिए, बड़े शुद्ध रूप में करने की कोशिश कीजिए, और अपराध रहित होकर के, 10 नाम अपराध कभी भी मत कीजिए, उससे बच करके ये सब हम करने की कोशिश करेंगे। यही भावना के साथ में आज हम सब हाथ जोड़ करके भगवान से, गुरु वर्गों से प्रार्थना करते हैं, और विशेष रूप से जो नित्यानंद प्रभु हैं उनसे हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु सार स्वरूप है और चितबल को प्रदान करने वाले हैं। ठीक है ना? महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, गुरु वर्ग, सबको प्रणाम करते हुए, उनकी आशीर्वाद प्रार्थना करते हुए हम इस व्रत का आज संकल्प लेते हैं। ठीक है ना? हम लोग को संस्कृत नहीं आती कोई बात नहीं, पर मन मन में बोल करके संकल्प ले सकते हैं। और ठाकुर जी को बीच बीच में जरूर बढ़िया बना करके भोग लगाना। ऐसा मत करना आपका व्रत चल रहा है तो ठाकुर जी का सब कुछ बंद कर दे, नहीं। ठाकुर जी के लिए व्रत नहीं है, हमारे लिए व्रत है। ठाकुर जी को बीच बीच में, जिनके घर में विग्रह है, उनको ठीक ठीक भोग लगाइए और सेवा को प्यार से कीजिए। यही बोल करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब वैष्णव हैं, वैष्णवी हैं, मुझ पर भी कृपा कीजिएगा। हम भी संकल्प ले रहे हैं कि हम भी कुछ ना कुछ करेंगे, जैसा भी बन जाए ठाकुर जी की कृपा से कोशिश पूरी करेंगे। यही बोल करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राधा दीदी से प्रार्थना करता हूँ कि अब वो इसको आगे लेकर के जाए, इस कथा को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो मैं पहले मंगलाचरण कर लेती हूँ शॉर्ट में।
अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे तो बहुत अच्छे तरीके से सुंदर गोपाल प्रभु जी ने और अनिरुद्ध प्रभु जी ने डिस्कस कर दिया है। मैं फिर भी प्रयास करूंगी कुछ 2 शब्द बोलने का, क्योंकि इट्स लाइक ए सेवा। सो जैसे कि प्रभु जी ने पहले बताया कि आज आदिवास तिथि कहलाई जाती है। जो तिथि नित्यानंद त्रयोदशी, रामनवमी, जन्माष्टमी से पहले आती है, गौड़ पूर्णिमा से पहले आती है, एक दिन पहले, उसको आदिवास बोलते हैं। तो आज आदिवास तिथि है। आज के दिन से हम प्रिपेयर करते हैं कल के व्रत के लिए। ऐसे तो हम चतुर्मास से ही कर रहे हैं प्रिपेयर अपने आप को, राइट। जो लोग चतुर्मास अच्छे से कर रहे हैं, जो गुरु पूर्णिमा से होता है 4 मंथ्स का व्रत, और कार्तिक व्रत उसी का एक पार्ट है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो बिजी हैं लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, जॉब्स में या स्टडीज में, सो फॉर ऑल ऑफ दोस आज से हम एक स्ट्रॉन्ग अपने माइंड को मैसेज दे सकते हैं कि कल से बहुत ऑस्पिशियस और स्पेशल महीना है हमारी राधा रानी का। तो हमें प्रिपेयर्ड होना है उसके लिए, फॉर बेटर सर्विस, फॉर बेटर सेवा। सो कल शरद पूर्णिमा की तिथि है। इस पूरे महीने में डिफरेंट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जैसे कि प्रभु जी ने बताया कल शरद पूर्णिमा है, जो बहुत 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 ज्यादा प्रिय है भगवान श्री कृष्ण को। बहुत ज्यादा प्रिय है भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि उस दिन भगवान ने डिजायर किया, चंद्रमा को देखा, चंद्रमा पूरा था, फुल शेप में था, और उसकी रिफ्लेक्शन यमुना के जल में आ रही थी। भगवान की इच्छा हुई डांस करने की अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब सखियों गोपियों के साथ, एंड इट हैपेंड ऑन एट वंशीवट, राइट। तो उस तिथि से ये महीना स्टार्ट होता है। आगे जाके हमको राधा कुंड का अपीयरेंस डे भी मिलेगा, उसकी महिमा भी हम आप लोगों को बताएंगे। उसको बहुला अष्टमी बोला जाता है। जैसे कि गुरुदेव हमारे बताते हैं कि पूरी धरती पे सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है भारतवर्ष, और इस भारतवर्ष में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है वृंदावन धाम। इस वृंदावन से आगे सर्वश्रेष्ठ क्या है? गोवर्धन धाम, गोवर्धन गिरिराज महाराज। उनसे भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है हमारी राधा कुंड। राधा कुंड राधा रानी ही है। राधा कुंड श्यामकुंड साथ साथ में है। तो हम सब गौड़िया वैष्णवास के लिए टॉप मोस्ट क्या है? राधा कुंड। तो राधा कुंड का आविर्भाव दिवस, आविर्भाव तिथि भी अभी आती है स्टार्टिंग में कार्तिक मंथ के। उसके आगे जाके आता है हमारा ये दामोदर लीला, जो दीपावली के दिन हुई थी। यशोदा मैया ने कैसे प्रेम से भगवान बंध गए उनके बंधन से। फिर हमारा गोपाष्टमी आता है। उस दिन राधा रानी पहली बार आपको दिखेंगी धोती में। सब मंदिरों में राधा रानी उस दिन धोती पहनती हैं। देन कम्स प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस, वामन गोसाई महाराज का तिरुभाव दिवस, कल हमारे परम गुरुदेव का। सो दिस एंटायर मंथ इज फुल ऑफ फेस्टिवल्स। तो हमको पूरे महीने को उत्साह से मनाने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जेश्वरी हमें ऊर्जा देंगी। ऊर्जेश्वरी है राधा रानी। ऊर्जा व्रत में ऊर्जा है राधा रानी। एंड कार्तिक व्रत में कार्तिक आया किससे? कीर्तिदा जिनकी माता है, उनकी बेटी का नाम है कार्तिका। कार्तिका, राइट? हाँ, कार्तिका। तो उससे आया है कार्तिक व्रत। तो हम सब वाव लेते हैं टू प्लीज राधा रानी। दिस एंटायर मंथ इज वेरी, पूरा जो महीना है 30 डेज का, 2 एकादशी आती हैं। एक तो 6 अक्टूबर को जो गई एकादशी, और एक उत्थान एकादशी जो प्रभु जी ने बताया वो आएगी नेक्स्ट मंथ। इन दोनों एकादशी के बीच में जो हम वाव्स लेते हैं उसको बोलते हैं नियम सेवा, जैसे सुंदर गोपाल प्रभु जी ने बताया, क्योंकि इसमें काफी वाव्स लिए जाते हैं। तन मन धन और वाणी से भगवान को समर्पित होना। तन से कैसे? सेवा, धाम में जाके परिक्रमा करके, है ना, साधु संग में जाके हरि कथा सुन के। धन से कैसे? चैरिटी करके। वैसे चैरिटी हम साल भर देखते हैं लोग करते हैं, लेकिन जो चैरिटी अब के महीने में होगी, दैट इज टू प्लीज राधा रानी, टू प्लीज गुरुदेव, टू प्लीज कृष्णा, टू गेट देयर मर्सी। दिस इज नॉट अ चैरिटी जो हम
पितरों के लिए करेंगे, या फिर मुक्ति के लिए करेंगे, या फिर फॉर एनी अदर मटेरियल बेनिफिट। नो, दिस चैरिटी इज ओनली टू प्लीज राधा रानी। तन मन, मन से कैसे? भगवान का स्मरण करके, भगवान का चिंतन करके, संसारिक इच्छाओं का, संसारिक मैटर्स को पीछे रख के, सेकेंडरी रख के। तन मन धन। और वाणी, वाणी से क्या? हरि कथा बोल के, कीर्तन करके, जैसे हमको गहना दीदी ने इतने सारे कीर्तन भेजे हैं, और ऑल दो स्पेशल ब्यूटीफुल भजन्स वी कैन सिंग ट्वाइस डेली, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को। सो तन मन धन वाणी, सबसे पूरा भगवान को, राधा रानी को प्लीज करना। बहुत जल्दी प्लीज हो जाती हैं वो, पर हमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जो एफर्ट्स हमने पूरे 12 मंथ्स, अभी क्या 10th मंथ चल रहा है, राइट, अक्टूबर, 9 मंथ्स में हमने कहीं पे कमी कर दी है, अगर हमसे कहीं पे फॉल्ट हो गया है या कोई लैक ऑफ भजन हो गया है, तो अब हम उसको कंप्लीट बेटर कर सकते हैं, है ना। तो गुरुदेव बताते थे कि पूरी दुनिया से स्पेशल मंथ में लोग आते थे व्रजमंडल में परिक्रमा के लिए, 84 कोस की, जो हम लोग भी जाएंगे अगले महीने। आई होप आप में से बहुत से लोग जाएंगे हमारे साथ। सो जहां जहां पे भगवान कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ, गोपियों के साथ रास लीला, लीलाएं, पास टाइम स्पेंड किए, वहां पे जाके उस धाम को प्रणाम करके, उस पास टाइम को, उस प्लेस को प्रणाम करके, वहां पे हरि कथा सुनो शुद्ध भक्तों से, उसको प्रणाम करो, वहां के डीटीज का दर्शन करना। ये दिस इज वन ऑफ द स्पेशल लिम्ब ऑफ भक्ति जो हम इस महीने में परफॉर्म करते हैं। हाँ, जो लोग नहीं आ सकते, जिनका हेल्थ इश्यू है, दे कैन डू फ्रॉम देयर होम बाय चैंटिंग मोर, doing bhajan, singing Mangla Aarti bhajan and all the ashtakams, so they can do like that as well. और दूसरा ये कि जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि इस महीने की हर एक व्रत की प्रीडोमिनेटिंग डेटी होती है, हर एक व्रत की। तो जैसे कि एक मटेरियल एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, इस महीने में करवा चौथ भी आता है, जो एक मटेरियल व्रत आप कह सकते हो शायद, बिकॉज दिस इज मोस्टली फॉर लेडीज फॉर देयर हस्बैंड, कि उनके हस्बैंड की लाइफ लंबी हो जाए, राइट। तो सो दिस इज लाइक ए मटेरियल एग्जांपल आई एम गिविंग। तो उसी तरीके से हमारा रिश्ता, है ना, हमारा रिश्ता राधा रानी से स्ट्रांग हो जाए, है ना, क्योंकि हमको पता है गुरुदेव हमें क्या देने आए, प्रभुपाद हमें क्या देने आए, शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज की कल तिरुभाव तिथि है, वो हमें क्या देने आए? वैदिक भक्ति? नो, दे केम टू गिव अस प्योर ब्रज भक्ति। वो उसके लिए हमें भगवान से संबंध बनाना पड़ेगा, बिना संबंध के तो हो नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो भगवान से संबंध बनाने के लिए हम भगवान की सेवा ज्यादा करेंगे, तन मन धन वाणी से, जैसे मैंने आपको पहले बताया। सो शी इज उर्जेश्वरी राधा रानी, शी इज ऑल्सो नोन एज, देयर इज ऑल्सो ए स्पेशल नेम राधा दामोदर। राधा दामोदर जो एक प्रोमिनेंट टेम्पल भी है वृंदावन में। तो जब सखियों ने राधा रानी की साड़ी के पल्लू को कृष्णा के पिताम्बर से बांध दिया, उनकी शादी करा दी, फेरे लगवा दिए, ऐसे यू नो टू मेक देम हैप्पी, ऐसे पास टाइम है, तो दे इट केम टू बी नोन एज राधा दामोदर। वी कैन ऑल्सो कॉल दिस मंथ एज यशोदा दामोदर। आप ऑब्जर्व करना, एवरी डे ट्वाइस, मॉर्निंग में मंगला आरती के टाइम, मंगला आरती के बाद, और इवनिंग में संध्या आरती के टाइम दामोदर अष्टकम हर कोई गाता है, जो धाम में आता है या जो धाम में नहीं आ पाता। एंड एक घी का या तिल के तेल का दिया यशोदा दामोदर को, राधा दामोदर को ऑफर किया जाता है एज सर्विस। क्यों किया जाता है? क्या स्पेशलिटी है घी के दिए में? घी और मिट्टी का दिया ही तो है, तो हम तो रोज करते ही हैं। इस महीने में ऐसा खास क्यों है? 2 कारण है जो मैं शॉर्ट में बताती हूँ। बोला जाता है, ऐसा कहा जाता है कि हम सबके जितने भी पाप हैं मिलियन ऑफ बर्थ से, जो हमें पता भी नहीं है, जैसे ही हम, जितना टाइम हमको अपनी आंख को ब्लिंक करने में लगता है ना, अपनी आंख की पलकों को झपकने में, उस क्षण भर में हमारे पिछले मिलियंस ऑफ बर्थ के सारे पाप धुल जाते हैं, जस्ट बाय ऑफरिंग ए घी लैम्प टू भगवान राधा कृष्ण, यशोदा दामोदर एंड राधा कृष्ण। इतनी शक्ति है इस महीने में, इतनी करुणा है इस महीने में, इतनी ऊर्जा है इस महीने में। और ऑब्वियसली आप गीता को भी पढ़ो, गीता जी क्या कहती हैं कि हमको रजगुण और तमोगुण से ऊपर उठना है, सतोगुण में आके सतोगुण से भी ऊपर उठना है, शुद्ध सत्व में आना है। तो पाप जब तक होंगे हमारे, हम कैसे सतोगुण में आएंगे? तभी तो नींद आती है ना हरि नाम में, वैष्णव अपराध हो जाता है ना, मन नहीं लगता है भजन में।
तो पापों को खत्म करने का हमारे तो 16 माला में शक्ति नहीं है, क्योंकि हम तो नाम अपराध करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। तो दिस इज द मंथ, दिस इज द महीना जब हम एक दीपदान भी अगर करते हैं तो उसका इतना इमेंस बेनिफिट मिलता है कि हमारे मिलियंस ऑफ बर्थ के कितने करोड़ों करोड़ों पाप है जो क्षण भर में भगवान नष्ट कर देते हैं मर्सीफुली। बिकॉज दिस मंथ इज वेरी प्लीज, ये जो महीना है ये बहुत ज्यादा अति प्रिय है भगवान श्री कृष्ण को। क्यों? क्योंकि ये राधा रानी का महीना है, कृष्ण का महीना नहीं है। कृष्ण भगवान का महीना तो पुरुषोत्तम मंथ है, वो तो हर साल आता भी नहीं है। राधा रानी का महीना मर्सीफुली दिस मंथ कम्स एवरी ईयर फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि राधा रानी चाहती है हम सब भक्ति करें, भगवान की सेवा करें, भगवान के धाम में रहें। जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो बी हैप्पी के लिए तो ऑब्वियसली वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। अगर हमें खुश रहना है तो इस जगत में जहाँ पे मृत्यु जरा व्याधि है वहां पे तो खुशी नहीं है ना, वहां पे तो दुखालयम है। यहाँ से निकल के भगवान के पास जाके खुश रहेंगे, पापों को साथ कैसे ले जाएंगे? नहीं ले जा सकते। तो पाप खत्म करने के लिए वी मस्ट इंक्रीज अवर सेवा भाव है। जैसे प्रभु जी ने बताया कि सेवा बढ़ाओ, भाव बढ़ाओ, भगवान भाव से खुश होते हैं। वो भाव जो यशोदा मैया के पास था, ब्रज भाव, वो भाव जो गोपियों के पास था, गोपी भाव राधा रानी के पास जो था, हमारे पास नहीं है, हमें चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनसे याचनाएं करनी पड़ेंगी, प्रेयर्स करनी पड़ेंगी, अष्टकम्स गाने पड़ेंगे, हरिनाम 16 माला से आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आप जब जितने भी लोग हैं जो डेली अपना चैंटिंग राउंड्स डालते हैं ग्रुप में, आई होप टू सी मोर राउंड्स नाउ। 16 से आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि फटफट फटफट कर दिया, बस घड़ी देख देख के कर दिया। जब हम हरिनाम करते हैं हमें घड़ी की तरफ ध्यान कम रखना है, अपनी कॉन्शियसनेस के ऊपर ध्यान ज्यादा रखना है। जहां जहां आपका मन जाएगा मतलब वहां वहां आपको आसक्ति है। हरिनाम के टाइम पे आपको हरिनाम के टाइम संसार नहीं सोचना है, राधा रानी और कृष्ण भगवान के पास टाइम्स का स्मरण करना है, राइट। तो वी कैन ऑल प्रे टू राधा रानी की यू आर द ऊर्जेश्वरी, आप ऊर्जा देती हैं भक्ति के लिए। रूप गोस्वामी भी बोल रहे हैं उपदेशामृत में क्या, कि भक्ति करने के लिए एंथुजियाज्म होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। पहला शब्द उन्होंने यूज किया एंथुजियाज्म, उत्साह। उत्साह के लिए तो ऊर्जा चाहिए ना। मंगला आरती में अभी मैंने कुछ लेक्चर सुना था, देवासवन माता जी, शी वेक्स अप एट 3:45 AM एंड शी इज 60 प्लस ईयर्स ओल्ड। 60 साल से ऊपर है वो, 3:45 AM पे उठ के भजन करती हैं, गायत्री करती हैं, मंगला आरती करती हैं। हाउ शी इज गेटिंग दैट ऊर्जा? बिकॉज शी हैज दैट डिजायर, है ना। अगर हमारे पास वो डिजायर नहीं है, वी मस्ट प्रे टू राधा रानी। अगर डिजायर है तो वी मस्ट इम्प्रूव अवर भजन मोर, है ना। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि हमेशा कनिष्ठ मत रहो, एक ही स्टैंडर्ड पे भक्ति मत करते रहो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ेंगे कैसे? जो हमसे अच्छा भजन कर रहे उनके संग में रह के, है ना। एसेंस ऑफ ऑल एडवाइस क्या है? कि सदैव हरिनाम करना शुद्ध भक्तों के संग में रह के, है ना। जो नहीं जा सकते वो जूम से करे, गूगल मीट से करे, जैसे हम अभी कर रहे हैं, पर हमेशा संग में रहो। संग में नहीं रहोगे तो अपने मन के संग में रहोगे। अपने मन के संग में रहेंगे तो भजन पूरा नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मन तो हमेशा रोकेगा। तो इस मंथ में हमें वाव क्या लेना है कि मैं अपने मन की नहीं सुनूंगा, मैं अपने गुरुदेव की सुनूंगा, मैं अपने शिक्षा गुरु की सुनूंगा, मैं इस व्रत का अच्छे से पालन करूंगा। ये हमें अपने मन को समझाना है। श्रीला सरस्वती बाबा ठाकुर क्या बोलते थे? सुबह उठते ही अपने मन को 100 जूते मारो, झाड़ू से पीटो, कि जब तक तू अच्छे से माला नहीं करेगा संख्या पूर्वक, मैं तुझे खाना नहीं दूंगा। तो हम सबको मन हो सकता है बीच में टोके, क्या है ये, तुम इतना भजन कर रहे हो, क्या मिलने वाला है तुमको, तुम्हारी उम्र नहीं है, दिस एंड दैट। और पीपल कैन कम एंड टेल अस दिस, लोग हमें आके बोल सकते हैं, पर हमें मन को स्ट्रांग बनाना होगा। कहते हैं ना गीता में क्या बोला जाता है कि मन से दोस्ती करो, नहीं तो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। तो वो तो इस मटेरियल जगत की चीजों को लेकर कभी सेटिस्फाई होना ही नहीं वाला है। नेवर, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। जितने मर्जी हम आईफोन्स खरीद लें, इट्स नेवर गोइंग टू गेट सैटिस्फाइड। तो हमें ये समझना चाहिए, अपना खुद का टेस्ट आज रात अब सब अपना टेस्ट करो एक। अगर हमारे अंदर इच्छाएं आती हैं बॉलीवुड सुनने की, बॉलीवुड देखने की, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने की, शॉपिंग मॉल्स में जाने की, बहुत सारा ऑल दीज थिंग्स, वी ऑल नो हम कहाँ पे, क्या हमारा स्टैंडर्ड है। प्रजल्प करने की, टाइम वेस्ट करने की सोशल मीडिया पे, या फिर किसी को क्रिटिसाइज करने की, दूसरों में फॉल्ट्स ज्यादा दिख रहे हैं, अपनों में कम दिख रहे हैं, तो मतलब हमारा भजन में कमी है।
भजन में कमी होने पे ही ये सब हमसे होता है ना। तो भजन को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो ये एक बम्पर ऑफर है। दिस इज ए मटेरियल वर्ड आई एम यूजिंग, बम्पर ऑफर। हालांकि ये शॉपिंग्स में यूज होता है, पर एक्चुअली इट वर्क्स, क्योंकि आप थोड़ा सा भी सेवा कर रहे हो, अनजाने में भी कर रहे हो, भगवान खुश होके आपको मर्सीफुली आपके पता नहीं कितने कितने पाप माफ कर रहे हैं। क्यों? ताकि आप भक्ति करो। इसलिए नहीं कि आप संसार में रहो, बस खाते पीते रहो, सो जाओ, enjoy as much as you can. No, not at all. Never ever never ever follow this vrata for any material desire. ऐसा मत करना कि प्रभु मेरा बैंक बैलेंस अच्छा हो जाए, मेरा शादी हो जाए, मेरा जॉब लग जाए, मैं कार्तिक व्रत बहुत अच्छे से करूंगा तो वो अपराध हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है हमको। ये इसकी प्रिडोमिनेटिंग डीटी राधा रानी है, तो मुझे उन्हें खुश करना है, बस दैट्स इट। आपने देखा होगा गोवर्धन परिक्रमा के टाइम वहां पे बहुत सारे लोगों ने पत्थरों से, पता नहीं गिरिराज जी की शिला से वो बनाए होते हैं घर। क्यों बनाए होते हैं? उनका सपना है हमारा घर बने। गीता में कहीं भगवान ने बोला है तुम्हारा अच्छा घर बने? ठीक है, होना चाहिए, वी ऑल नीड सिक्योरिटी, पर हमें भगवान से वो इच्छा एज प्राइमरी रख के भजन नहीं करना है। वो साइड इफेक्ट है भक्ति का। जो अच्छा भजन कर रहा है उसके शरीर के लिए जो रिक्वायरमेंट है भगवान प्रदान करेंगे ही करेंगे। हमको भगवान से ऐसा भीख मांगने की जरूरत नहीं है। द आइडिया इज टू इम्प्रूव अवर भजन। जैसे कि हम देख सकते हैं ध्रुव महाराज भजन जो कर रहे थे, जो तपस्या कर रहे थे विष्णु भगवान की, वो अपने पिता से बड़ा राज्य पाने के लिए कर रहे थे, है ना। भक्ति उनका प्रायोरिटी तब उस टाइम पे नहीं था। तो भगवान ने उनको तो भी दे दिया, भक्ति भी दे दी और वो किंगडम भी दे दिया खुश होके। तो अगर हम भजन पे ध्यान, अटेंशन अपना ज्यादा देंगे तो हमारे शरीर के लिए जो रिक्वायरमेंट है, खाना पीना, घर, को भगवान अपने आप ऑटोमेटिकली प्रसन्न होकर दे ही देते हैं। पर हम लोग सिर्फ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ही मांगते हैं। भजन अपना साधन भजन अच्छा करना, इसको भूल जाते हैं। परिक्रमा के टाइम पे भी मटेरियल डिजायर्स रखते हैं। तो गुरुदेव बोलते थे कि गिरिराज महाराज से कभी भी मटेरियल डिजायर्स मत मांगना। क्या मांगना? राधा दास्यम। सो एक्चुअली जैसे हमें पता है हमारे गुरुदेव श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज हमको एकमात्र एक चीज देने आए, राधा दास्यम। गुरुदेव क्या बोलते थे? गुरुदेव बोलते थे कि तुमको पता है कृष्ण भगवान है, लेकिन मैं तुमको ये भुलाने के लिए आया हूँ कि कृष्ण भगवान है। अगर तुम ये भूलोगे नहीं कि कृष्ण भगवान है तो तुम ब्रज भक्ति में एंटर नहीं कर पाओगे। राधा रानी कृष्ण से सर्वश्रेष्ठ है। तत्व में कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं, पर रस धारा के अनुसार, रस विचार के अनुसार राधा रानी श्रेष्ठ है। तो उनको हमें समर्पण होना है। गुरुदेव ने ऐसे बहुत बार बहुत एग्जाम्पल्स दिए हैं कि कृष्ण भी अगर आ जाए और बोले मैं तुम्हें अपनी रानी बना दूंगा, द्वारका की रानी, तो विनम्रता से क्षमा मांगना, माफी मांगना और कहना कि मुझे तो आपकी प्रिय अति प्रिय राधा रानी की चरणों में दासी ही बनना है, वही मेरा उसी में मेरी खुशी है। सो ऑल दीज थॉट्स, अभी हमें लग रहा है ये बहुत हाई लेवल की बातें, कहाँ होगा, कहाँ राधा रानी, कहाँ हम, इट्स नॉट पॉसिबल। बट एटलीस्ट मन में क्लियर रखना चाहिए कि ये हमारे ह्यूमन बर्थ का, इस ह्यूमन बर्थ का प्रयोजन है, गोल है, हम इसीलिए आए हैं, इसीलिए हमको गुरुदेव मिले ना। अगर नहीं होता तो गुरुदेव क्यों मिलते? गुरुदेव से मिलना भी तो कृष्ण की मर्जी है, क्योंकि कृष्ण ही साधु संग प्रदान करते हैं। और साधु संघ में हमें नारायण गोसाई महाराज जैसे गुरु मिले, उन्होंने हमें बताया कि तुम राधा रानी के सेविका बनना है आप सबको, राधा रानी के आपको मंजरी बनना है। सो उनका महीना आ रहा है, सो ऑब्वियसली वी मस्ट हैव दैट स्पेशल भाव कि रोज मैं अच्छा अच्छा भोग बना के राधा रानी को ऑफर करूंगी, है ना। उनको क्या पसंद है? अरबी पसंद है, वी कैन डू दैट, है ना। वी कैन इम्प्रूव अवर राउंड्स, जैसे कि हमको प्रभु जी ने पहले बताया, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी। हाँ, एक चीज है कि द फ्यू वाव्स जो हम ले सकते हैं, गौरप्रिया दीदी ने हमें पहले बता दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के तिलक लगा, स्नान करके तिलक लगा के मंगला आरती करना, अष्टकम गाना, और एक ही गो में, मतलब एक ही टाइम पे कंटिन्यूस हरिनाम करना, 16 माला या 32 राउंड्स इन वन गो, वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है हमारी साधना के लिए, है ना। धाम में जाना, परिक्रमा करना, नियम पूर्वक हरि कथा सुनना, नोट्स बनाना, और जैसे प्रभु जी ने बोला कि जो पढ़ा उसको बांट दो, जो प्रसाद बनाया उसको भी बांटो, है ना। शेयर कृष्णा विद एवरीबॉडी, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। सो इट्स ए वेरी स्पेशल मंथ जब हम सबसे
कृष्णा शेयर कर सकते हैं और अपने आप को भी कृष्णा कॉन्शियस बना सकते हैं। रोज दामोदर अष्टकम पढ़ो। मैंने एक बार ट्राई किया था व्हेन आई वाज वर्किंग इन पुणे, तो मैंने अपने 2-3 कलीग से दामोदर अष्टकम शेयर किया था। दे वर नॉट इनटू कृष्णा कॉन्शियस बट दे ऑल लव्ड इट। सबको अच्छा लगा था, सबने बहुत कहा था कि वाओ ये मेरे हार्ट को टच कर रहा है। सो यू ऑल कैन शेयर, आप सब शेयर कर सकते हो अपनी फैमिली मेंबर से, फ्रेंड से दामोदर अष्टकम। अगर सोचो अनजाने में भी किसी ने एक बार भी पढ़ लिया एंड यू कैन एक्सप्लेन देम द मीनिंग, कितना सुंदर वो भजन है दामोदर अष्टकम, तो उनको कितना सुकृति मिलेगा। वी कैन सर्व तुलसी महारानी है ना परिक्रमा करके। सो एंड वी कैन प्रभु जी ने जैसे हमें बताया डाइट का फॉलो करना, कि ये बड़ी बात नहीं है टमाटर गाजर छोड़ना। अगर हमारा लक्ष्य क्लियर है कि हमको भगवान को समर्पित होकर भगवान के साथ ही रहना है और कुछ हमारा ऐसा गोल नहीं है इस संसार में, प्राइमरी गोल मतलब as money or as luxury, this is a secondary. आया तो आया, it's good. Primary goal is the pleasure of Gurudev, Radharani, Krishna, Vaishnavas, Hari Guru and Vaishnavas. उनकी खुशी ही हमारा मेन मकसद है। अगर then we must all take the इस महीने का हमें बेस्ट यूज करना चाहिए, इसमें अपनी सेवाएं बढ़ा के, है ना। जैसे मैंने पहले बोला तन मन धन से और वाणी से भी, राइट। सो फ्यू पॉइंट्स जो मेरे रहते हैं दे आर कि मैंने आज बहुत सुंदर सा एक लाइन सुना था, वो अमरिंदर प्रभु जी का है, दैट इज कि द सीक्रेट ऑफ वेयर इट इज गॉन। मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेती हूँ, हिंदी में ट्रांसलेट कर लेती हूँ। हम दूसरों की मदद तभी कर पाएंगे जब हम अपनी मदद खुद करेंगे। द सीक्रेट ऑफ हेल्पिंग अदर्स lies when we secretly helps ourselves. अगर हमें दूसरों को हेल्प करनी है भक्ति में या मटेरियल लाइफ में या स्पिरिचुअल लाइफ में, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन जब हम खुद अच्छे से भजन करेंगे। अगर मेरा ही भजन खराब है तो मैं दूसरों को क्या प्रचार करूंगी, नहीं हो पाएगा ना। तो मुझे इस महीने में अच्छे से अपना भजन इंप्रूव करना है ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। बिकॉज ये क्या है कि हमारे आचार्य का आदेश है। गुरुदेव ने क्या कहा था, मेरी बुक्स पढ़ो और डिस्ट्रीब्यूट करो। वो तभी होगा जब हम गुरुदेव की बुक्स पढ़ेंगे और अच्छे से भजन करेंगे, है ना। महाप्रभु ने जैसे हमें 5 स्टेप्स दिए हैं, क्या, चैंटिंग, साधु संग, रीडिंग भागवत और विग्रहों की सेवा करना एंड धाम में रहना, मथुरावास। तो आप देखो ये 5 पॉइंट्स इस मंथ में पूरे हो रहे हैं। सब कहते हैं जो अभी प्रभु जी ने बताया कि हमको हरिनाम ज्यादा करना है, हमको साधु संग करना है, नियम पूर्वक हरि कथा सुननी है, नोट्स बनाने हैं, उन नोट्स को रिवाइज करो, दूसरों से शेयर करो जो सुनने को चाहते हैं। ऑब्वियसली हमें दूसरों को फोर्स नहीं करना है, जो आपकी फैमिली या फ्रेंड सर्कल में सुनना चाहते हैं उनसे वो शेयर कीजिए आप हरि कथा। विग्रहों की सेवा कीजिए, उनको उनका अच्छा बेस्ट। ऑब्वियसली जैसे प्रभु जी ने कहा हमारा व्रत है, ठाकुर जी का नहीं है, उनको भूखा नहीं रखना है, उनको अच्छे से हमें भोग लगाना है। एंड धामवास, तो हम सब वृंदावन जाएंगे, परिक्रमा करेंगे। सो सारे ये पॉइंट्स हम फुलफिल कर रहे हैं, इससे महाप्रभु को भी प्रसन्न कर रहे हैं, है ना। एक और चीज ध्यान में रखनी है कि हमेशा ये याद रखना है कि राधा रानी, कृष्ण और महाप्रभु तीनों एक है ना, इनमें अंतर कुछ नहीं है। राधा रानी को खुश करने के लिए हमें महाप्रभु की भी मर्जी चाहिए, क्योंकि महाप्रभु का जो भाव है वो राधा रानी का भाव है ना। सो या आई थिंक मैंने ज्यादातर कवर कर ही दिया। अगर किसी का कोई पॉइंट है तो वो पूछ सकता है। सो लेट्स ऑल प्रे कि हम अच्छे से महीना ये व्रत पूरा करें। उर्जेश्वरी, ऊर्जा देवी, कार्तिक महीना जो भी आप बोलना चाहे, नियम सेवा, रोज दामोदर अष्टकम पढ़िए, दीपदान करिए, हरिनाम कीजिए। और मैं भी आप सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। हो सकता है बहुत से लोग पहली बार कर रहे हो इस ग्रुप में, है ना, तो वो अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि उनको कैसा लगा फर्स्ट टाइम फॉलो करने के बाद, या जो पहले करते थे क्या इस साल उनका बेटर हुआ। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कार्तिक महीना खत्म होने पे ये मत सोचे कि अब मुझे पहले की तरह फिर से रूटीन में आ जाना है, ये नियम छोड़ देना है। हाँ, डाइट के नियम आप छोड़ सकते हो, आप टमाटर फिर से खा सकते हो और जो भी है उड़द दाल, लेकिन जो हरिनाम का नियम है, ज्यादा हरिनाम होना, अच्छे से हरिनाम होना, हरि कथा सुनना, वो हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। उसको क्यों हम फिर से बिगाड़ दें, है ना। अपने जो हरिनाम का हमारा भाव है, अगर हम अच्छे से अभी कर रहे हैं तो लेट अस कंटिन्यू इट इवन आफ्टर कार्तिक, उसको बाद में भी हम कंटिन्यू करना चाहिए हमें।
ओके वांशा, मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। राधा दीदी, मुझे आपसे मतलब मेरा एक क्वेश्चन था। जी दीदी, हाँ अच्छा, बोलिए दीदी। ये दीपदान कैसे करते हैं? मुझे बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं इसके बारे में। सो दीदी, जैसे मैंने बताया कि मिट्टी का दिया होता है ना, हाँ जी, में आप घी डाल सकते हो, नहीं तो तिल का तेल डाल सकते हो, जो भी आपके पास है। हाँ जी। और बत्ती डालिए, और जो हम्म, आपने जो फोटो लगाया ना यशोदा दामोदर का, ऐसा एक और फोटो आता है जहाँ पे यशोदा मैया कृष्ण भगवान को उखल से बांध रही है, ओके उनको दिखाते हैं। हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, और आप ओके राधा दामोदर को भी दिखा सकते हो। जी, ओके ओके। तो दीपदान, कितने दीपक जलाने होंगे रेगुलर? आपकी इच्छा है, ज्यादा भी जला सकते हैं, एज मच एज यू कैन। 1 जलाइए, 3 जलाइए, 5 जलाइए, 7, ओ- 11। ओके दिवाली ओके। से पूरे घर में हम जैसे ऑफर कर लगाते हैं, हाँ तो जी, हाँ जैसे जी, आप देखिए मंदिर में हर जगह दिए ही दिए होते हैं, मंगला आरती के टाइम और संध्या आरती के टाइम। हाँ जी, हाँ जी। हरे ठीक है। कृष्णा, इसमें आप सभी फैमिली मेंबर्स का एक एक बना लीजिएगा, ताकि आप घर से स्टार्ट कर सको दूसरों का करवाना, मतलब दूसरों के लिए। तो सभी फैमिली मेंबर्स का एक एक बना के रखिएगा, और उनको बस जस्ट आप बोलिए कि आइए, आप खड़े होइए, आप जला के उन्हें दे दीजिए। ओके। वो खड़े होके आरती तो कर ही लेंगे आपके साथ। तो हाँ जी, बिल्कुल। हरे कृष्णा घर दीदी, में हरे जितने भी कृष्णा दीदी। मेंबर्स हैं उन सबका करिएगा। ओके, थैंक यू चलिए ना, so much। ये ना प्रश्न रहता है हरे सबका कृष्णा। कि दिया मतलब रोज रोज वो दिया दोबारा यूज नहीं करना। जो हम दान में दे देंगे ना, दिया काश में रख देंगे, उस दिए को फिर अगले दिन यूज नहीं करना। इसलिए जैसे आप एक दिया ही करो, पर उसको वापस यूज नहीं करना है, ठीक है ना। आप जितने कर सकते हो उतने हम कर सकते हैं, लेकिन एक दिया जैसे जलाया मिट्टी का, उसमें घी का बत्ती लगाया हल्का सा, और ठाकुर जी को इतना इतना घी लगाना उसमें कि आरती हो जाए और हम उसको आकाश में रख पाए, ठीक है ना। कम से कम इतना लगाना। ये अनुदित प्रभु जी, मुझे यही पूछना है कि आज आपने बोला ना कि आकाश में मतलब भगवान जी को दिखा हाँ के मतलब घर से बाहर ले जाएं क्या? हाँ, उसको आकाश में रख दो, जैसे ठाकुर जी को दिया दिखाते हुए, और हाँ बाहर जी। जहाँ पे हमारे घर का बाहर नहीं, जहाँ थोड़ा आकाश दिखता हो, वहां रख दो उसको, अच्छा हाँ अच्छा, जी, ठीक ठीक है। ठीक है ओके, प्रभु जी, ठीक। थैंक यू सो मच। और उस दिए को धन्यवाद दोबारा प्रभु यूज नहीं करना। हरे आप हरे छोटे कृष्ण हरे कृष्ण छोटे 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 एक एक दो दो रुपए के मिट्टी के दिए लेके आओ। हरे कृष्ण वो आरती करने के बाद ना प्रभु, हाँ दीदी पूछिए। हरे कृष्ण आरती करने के बाद ना प्रभु, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, पहले आप बोल दीजिए, सबको मौका मिल जाएगा। प्रभु जी आप पहले आप बोल हाँ दीजिए, सब पूछ हरे लेंगे। कृष्ण प्रभु। जैसे हाँ हम लोग बोलिए। सुबह आरती करेंगे, आरती उरती करने के बाद में जहाँ पे बाहर आकाश दिखता है वहां रखने हो जाएगा ना प्रभु। हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जी प्रभु, ऐसा ही करते हैं सब लोग, क्योंकि ये मंदिर तो अंदर होता है, सब लोग दिया बाहर रख देते हैं, अंदर भी रख देते हैं, नहीं रखते कोई बात नहीं, बाहर रखने से अच्छा रहता है। सब लोग बाहर रखते हैं, जी इसको प्रभु। आकाश में दीपदान करते हैं ना, ऐसे। कितने बजे करना है प्रभु वैसे? सुबह सुबह? मंगल आरती के बाद, संध्या आरती के बाद। मंगल आरती सुबह जैसे 4:30 का टाइम है, जब कर सकते हाँ हो, या जैसे भी आप जैसे 4:30 नहीं कर सकते तो 5, 5:30 घर में जितने बजे भी मंगल आरती करते हो वो करके अच्छा ब्रह्म मुहूर्त में करो तो बहुत अच्छा है। और वो ही अच्छा, अच्छा है, वही कीजिए कार्तिक में तो। और उसके बाद 4 में बजे संध्या, उसके बाद संध्या के समय, जो संध्या का समय है ना 6 बजे का, जहाँ पे गौर जी। आरती होती है, उसके बाद कर सकते हैं, ऐसा करना। संध्या के समय तो प्रभु वैसे मैं दुकान पे रहता हूँ, तो राधा माधव रहते हैं, तो वो उनको दिखाने से भी हो जाएगा वैसे। हाँ कोई बात नहीं, दुकान में फोटो होगा ना ठाकुर जी का, वहां से दिखा करके वहां हाँ रख दो, कोई बात नहीं। जी, राधा माधव को डायरेक्ट होने से हो जाएगा, दामोदर का नहीं होने से भी होगा ना प्रभु। नहीं नहीं, अरे ठाकुर सब ठाकुर ही है। ऐसा राधा कुछ नहीं, माधव का। ठीक है ना। अच्छा हाँ ठाकुर जी सब ठीक है, ठाकुर जी, कोई ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, दोनों समय दिखाना है दीपदान। हाँ माता जी, दोनों समय दिखा सकते हैं, पर एक समय तो कम से कम करना, ठीक है। वैसे दोनों समय दिखाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे हम कहीं यमुना में मतलब नदी के किनारे नहीं जा सकते हैं, तो हम घर पे कर सकते हैं ये चीजें? घर पे ही करना, नदी पर को कहाँ जा पाओगे। पुराने जमाने में लोग नदी किनारे रहते थे, तालाब किनारे रहते थे, जी वहीं स्नान करते थे। आजकल सब घर में रहते, घर में करो, हाँ। ठीक है। और प्रभु जी, घर में भी अभी के हम समय के सबके हिसाब। नाम का दीपक घर पे ही जला सकते हैं? हाँ जरूर जला सकते हैं, और अगर वो उनके हाथों से खुद दान करवाओ तो ज्यादा अच्छा है,
ठीक है। जी जी प्रभु जी। और उसके बाद उन दियों का क्या करना चाहिए प्रभु जी? बस वो दिए बहुत सारे इकट्ठा हो जाएंगे, कार्तिक में उनको उठा उठा करके रख दो एक जगह पे, फिर उनको फिकवा देना, कोई दिक्कत नहीं है। नदी के पास में या कहीं भी, या गार्डन में मिट्टी, वो तो मिट्टी के दिए रहते हैं ना, वो तो सॉइल में मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि यदि मिट्टी के दिए ना मिले, क्योंकि मैं तो बॉम्बे में रहती हूँ और यहाँ तो मिलते भी नहीं है, और तो वो मेरे पास तो पुराने दिए पड़े हैं, मैंने आज गंगा जल से उनको धोया था अच्छे से, तो क्या वो दिए लगा सकते हैं? हरे कृष्णा। दीदी आप फिर जोत लगा लीजिए, जो मन शक्ति है ना, स्टील की या मेटल की, क्योंकि मिट्टी का रीयूज नहीं हो सकता। अच्छा, तो मिट्टी का दिया कभी भी दोबारा यूज नहीं हो सकता माता जी। और जैसे आप सिर्फ, जैसे बत्ती होती है ना, बत्ती जैसे घी में डूबी हुई बत्ती रहती है ना, उस बत्ती को हाथ से पकड़ के जला करके भी बाहर रख सकते हैं, ये कर सकते हैं एक नंबर। दूसरा आप कर सकते हैं मेटल को यूज कर सकते हो, जैसे पीतल का हो या कोई भी दिया, पीतल का अक्सर होता है, मेटल का ठीक है। हाँ, उसको कर उसको धोना रोज, साफ करना अच्छा, ठीक है। हाँ, वैसे अगर कोशिश करो मिट्टी का दीपदान हो तो ज्यादा अच्छा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तो काश तो प्रभु जी पत्ती का भी दीपदान कर सकते हैं अगर मिट्टी का दिया अवेलेबल नहीं है तो? हाँ, करते हैं लोग, करते हैं, इसका भी करते हैं, आटे का बनाकर करते हैं दीपदान, सब तरीके का करते हैं। नहीं, पत्ती को घी में डिप करके आप दिया, मतलब बाती दिखा के आप कर सकते हो क्या? बस हाँ, वही तो कहा, हाँ कर सकते हैं जी, कर सकते। ऑनलाइन भी आजकल दिए मिल जाते हैं। हाँ, ऑनलाइन मंगा लो, ऑनलाइन मंगा लो, ढूंढो पास में कहीं पॉटर होगा, कोई कुम्हार होगा, उससे मंगा लो। प्रभु जी बॉम्बे में इजिली अवेलेबल है। मुंबई में कहाँ पे हाँ, रहती क्या है बॉम्बे में कहाँ? बॉम्बे में इजिली अवेलेबल है प्रभु जी। हाँ माता जी इजीली अवेलेबल है। हाँ जी, सब जगह अरे अमेरिका बोलते हैं ना, तो फिर मेरे को लगता है कि मुश्किल है, बाकी बॉम्बे में तो मिल जाएगा, तो भारत में आता है ना, क्या दिक्कत है, भारत में हर जगह मिलेगा दिया, ये तो भारत की संस्कृति है। नहीं, मेरी बाजू टूट गई है ना 15-20 दिन से, इसलिए मैं मार्केट नहीं जा सकती। अच्छा, कोई जा सकता है, उससे मंगा लेना माता जी, कोशिश करना दिए से कर पाओ तो, है ना। नहीं तो मैं पीतल के दिए में करूंगी। ऐसा करना, देखो पीतल के दिए में कर सकते हैं ना, पीतल के दिए में। प्रभु जी। हाँ, बताइए दीदी। प्रभु जी आटे का दीपक बना के जला सकते हैं ना प्रभु जी? जलाते हैं, पर देखो दीदी, जैसे कोई चीज दान में देते हैं ना, हमारी संस्कृति के दीप दान का मतलब दीप होना चाहिए। दीप माने दिया, मिट्टी का दिया होना चाहिए सुंदर सा, और यही जैसा हमारे शास्त्र में बताया है ना, ठीक उसका पालन करते हैं तो हमें फायदा ज्यादा होता है। अब देखो, करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो असल बात है वो उसी में निकल करके आती है, ठीक है। जैसे दीप किसका बोला जाता है? दीप वो ही होता है जो दिया होता है, दीपक होता है, वो जो हम दिवाली पे दिए जलाते हैं ना, वो ही दिए होते हैं, ठीक है ना। जी प्रभु, कोशिश करो, भारत में हर जगह मिलेंगे। जी बिल्कुल प्रभु जी, मिल जाएंगे। प्रभु जी मैं और पूछ रही थी, घर पे जलाएंगे या मंदिर जाके जलाएंगे, कैसे करना है? घर में जहाँ भी जाओ रोज वहीं जाना, फिर जैसे मंदिर जाके, जैसे आसपास कोई भगवान का मंदिर हो वहाँ जा सकते हो, नहीं तो फिर काम करो, अपने घर में ठाकुर जी होंगे ना? है, ठाकुर जी हैं। बस अपने घर में दिया दिखाओ ठाकुर जी को, और बाहर रख दो अपने घर के बाहर। जी प्रभु जी, बस ऐसे ही करो। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम कहिए जी। जी दीदी, मतलब खाने पीने से किसी को कोई इशू नहीं है, चलो ये सबसे अच्छी बात है कि चलो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग रखेंगे। तो कोई ऐसा है जो नहीं रखने वाला है इधर पूरे ग्रुप में? अरे बाप रे, क्या मेरे को जहाँ तक सुनाई दिया सब चतुर्मास ही रख रहे हैं पूरा, है ना? बहुत अच्छा है जो लोग रख रहे हैं। और जो नहीं रख पाए किसी कारण से, कार्तिक महीना लास्ट ऑप्शन है। एक साल में देखो एक ही महीना है, एक महीना, तो देखो अगर हम लोग एक महीना भी अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे, सोचो हमारी क्या हालत होगी। जिस भारत देश में पैदा होकर के, जिस देश का पूरा सार ही भगवान, जहाँ राम आए, जहाँ कृष्ण आए, जहाँ सारे गुरु वर्ग आए, भगवान के सारे अवतार जहाँ हुए, अगर उस भारत में जन्म लेने के बाद में भी पूरे साल में भी एक महीने भी हमारा अगर मन पे कंट्रोल नहीं, तो बताओ हमारी हालत क्या होगी।
इसलिए 1 महीना क्या पूरा सब कुछ छोड़ना है, 2-4 चीज छोड़ो और भगवान का नाम जपो आनंद के साथ में खूब जोर जोर से। और जो लोग प्रभात फेरी निकाल सकते हो, सुबह सुबह संकीर्तन निकालो, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। समस्त दुनिया जितने लोग आजू बाजू में है सबको नाम की, भगवान की, धाम की, सबकी महिमा को सुनाओ, ठीक है। उनसे हो सके तो उनसे भी दीपदान करवाओ। और कार्तिक के अंदर स्कंद पुराण में कथा आती है, मेरे गुरु जी सुनाते हैं क्या हुआ कि एक चूहा था, एक चूहिया थी। ये असल कथा स्कंद पुराण के अंतर्गत। कार्तिक के महीने में और जो रुई का जो क्या बोलते हैं जो अनाज का जो गोदाम होता है ना, उसके अंदर में एक चूहिया रहती थी, चूहिया। तो चूहिया रहती थी, तो वो घी का दिया जल रहा था, तो उसमें अंदर घी होता है, जो घी के दिए में घी होता है। उस घी को पीने लगी, पीते पीते जो बत्ती थी ना, जो दिए की बत्ती थी, वो बुझने वाली थी। और बुझने वाली थी तो पीते पीते उसकी थोड़ी सी नाक जल गई चूहे की, तो उछली तो दिया थोड़ा सा ऊपर हो गया और उछल करके, और वो जो जल गई थी दीपक से, वो चूहिया मर गई। तो क्या हुआ, कार्तिक का महीना था, घी का दीपक जल रहा था, तो ठाकुर जी ने उस चूहिया की भक्ति मान ली। उस चीज को कैसे भक्ति मान ली कि इसने दिया दिखा दिया मुझको और मेरे सामने थोड़ा नृत्य कर दिया, मानो उछली ना वो। ठाकुर जी ने उसको उसकी क्रिया नहीं माना, उसको नित्य माना। नित्य मान करके अरे मेरे को दिया दिखाया, अरे मेरे सामने नृत्य किया। ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के वो जो चुहिया थी उसको अगला जन्म जो है मनुष्य का दिया, साधारण जन्म में राजकुमारी होकर के पैदा हुई और समस्त जो पूरे इतने बड़े देश की रानी बनी, ठीक है ना। तो ये तो साधारण क्रिया उसने करी थी बिना किसी उसके कारण में। ये तो स्कंद पुराण में कथा है, मैंने खुद सुनी है। हाँ, गुरु भक्त तो अक्सर इसको सुनाते हैं। और अगर सोचो कि अगर हम प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक और सचमुच में ठाकुर को दिया जलाएंगे, उनका कीर्तन करेंगे, थोड़ा नृत्य आदि करेंगे, उनके साथ नाचो भी जरूर, ठीक है। ये उत्साह का है, कोई शोक का, दुखी होने का नहीं है। उत्साह के साथ में, उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रवर्तना, उत्साह के साथ में, आनंद के साथ में, नित्य कीर्तन मतलब जोश के साथ में पूरा का पूरा महीना निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे। सब लोग जोर से बोला हम जरूर निकालेंगे, और निकालेंगे, ठीक है ना। और आनंद के साथ निकालेंगे। हरे कृष्णा हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु बताइए। हाँ जी प्रभु जी, ऐसा था जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, उसका कोई नियम नहीं है, चलते फिरते सोते बैठते बिना स्नान करे। लेकिन कार्तिक में हमें सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच स्नान करके ही फिर चैंटिंग करनी है, फिर मंगल आरती करनी है ना। स्नान करके ही हम चैंटिंग करें, है ना। वैसे तो इसको बिना स्नान करे भी हरे कृष्ण महामंत्र जप सकते हैं, लेकिन कार्तिक में हम ये नियम ले लें कि हमें स्नान करके चैंटिंग करनी है। आप अपने जो बेस्ट नियम ले सकते हैं ना, सबको लेना कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए। जैसे दीदी बता रही थी ना, नियम तो बहुत, हाँ जी, क्योंकि इसमें नियम तो बहुत है, लेकिन हमें ना मेन फोकस करना है चैंटिंग के ऊपर। हरि कथा श्रवण पे हम उपदेशामृत का पाठ कर सकते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु जो द्वारा रचित है शिष्टाकम 8 श्लोक है, वो प्रार्थना गा सकते हैं, ठीक है ना। जरूर वो हम प्रार्थना गा सकते हैं शिष्टाकम की, चैतन्य महाप्रभु द्वारा उपदेशामृत का पाठ कर सकते हैं। भगवद गीता, जैसे वो दीदी ने जो गहना दीदी ने जो वो भेजा है ना, उसमें लिखा है कि कोई भी ग्रंथ है उसको कोशिश शुरू करके खत्म करो उससे। प्रभु जी एक चीज पूछनी थी, जो हमें प्रिय वस्तु का त्याग करना है, फिर हमें जब खत्म होगा उसका भोग लगा के लोगों में बांटना है, तो प्रिय वस्तु क्या हो सकती है हमारी? हम किस चीज का त्याग कर सकते हैं अपनी प्रिय वस्तु का? अरे प्रिय वस्तु मतलब जो भोजन में अति प्रिय है उसकी बात हुई। अच्छा भोजन में जो अति प्रिय है। जैसे आप हो, आपको बड़ा खूब चकाचक बिल्कुल तेल मसाले डाल करके खाना पसंद है, तो 1 महीना छोड़ दो, ठीक है। कोई फ्रूट है जो खुद दबा करके रोज रोज हम उसको खाते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको त्याग दो, ठीक है। माने ऐसी चीज जो हमको बहुत ज्यादा मन को ललचाती, मन को कंट्रोल करना है ना, उसको छोड़ करके उसको करो, ठीक है। ऐसा हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत से लोग पिज्जा बर्गर छोड़ देते हैं इस महीने में। हाँ फिर पिज्जा बर्गर भोग लगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब ट्रैवलिंग करनी हो तो उस टाइम आजकल प्रिय वस्तु यूट्यूब और फेसबुक हो रखा है, आई थिंक वो भी छोड़ना चाहिए। ये कौन बोला? ये तो कोई, ये किसकी आवाज आई है? ये कौन है? पहले ये बताओ, ये किसने बोला? यूट्यूब और फेसबुक किसने बोला? जागा दीदी की जय हो। देखो बिल्कुल सही बोला, छोड़ो मत उसको, मोड़ दो। से दूर रहना चाहिए इस एक महीने में। यूट्यूब और फेसबुक को छोड़ो मत, उसको मोड़ दो।
मोड़ो माने उसमें कथा ही सुनो बस। हाँ, ये संकल्प ले लो कार्तिक में कि यूट्यूब खोलेंगे हे तो प्रभु फेंको केवल तो वो कथा कैसे लगा सुनेंगे। सकते हैं हम लोग? हरे हाँ? कृष्णा प्रभु जी, ट्रैवलिंग के टाइम पे कैसे करें? कहीं ट्रैवल करना है तो? अपने घर से बना करके लेकर के जाओ बस। नहीं तो दीपदान बाहर कैसे करेंगे? ट्रेन कहीं रुकेगी तो दे दो दीप, अपने साथ में एक दिया और बत्ती छोटे से लोहे के कंटेनर में, छोटा सा टिफिन होता है ना, उसके अंदर दीप घी में दिए बत्ती डुबा करके रख लो, और जितने दिन के लिए जा रहे हो उस दिन के हिसाब से दिए रख लो। जहाँ हो वहीं अपने मोबाइल में ठाकुर जी का फोटो निकालो, उसमें कर दो, या अपने साथ ठाकुर जी लेके चलते हो, उनको दीपक दिखा करके जहाँ मन करे वहाँ रख दो बाहर। ठीक है? ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ। हरे कृष्णा माता जी। माता जी जवाब देंगी। आप विशाखा दीदी पूछो दीदी। हाँ जी माता जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी ना पीरियड्स टाइम है, तो अभी जैसे अगर एक दिन भी हम नहीं दिखाते हैं दिया तो पूरा मंथ कैसे चलेगा, ऐसे मैं सोच रही थी कुछ, आप थोड़ा गाइडेंस देंगी। हरे कृष्ण। राधा दीदी, विशाखा दीदी। हरे कृष्णा, मैंने क्वेश्चन सुना नहीं, दोबारा बताएंगे क्या था? जी माता जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी पीरियड्स टाइम है तो हम दीपदान कैसे करें, मतलब ये पूछना था कुछ, क्योंकि चैंटिंग तो हम रेगुलर एक्स्ट्रा कर देना, जब आगे होगा ना तो 2-2 दीपदान कर देना। उस टाइम तो नहीं करना है 5 दिन, फिर अगले 5 दिन में 2-2 कर देना। जी माता जी, धन्यवाद। और ऐसा भी करते हैं लोग, जैसे पूरे 1 महीना करते, कभी कभी उनको लगता है, कंफ्यूजन रह जाता है, कहीं एक आध दिन हमारा छूट तो नहीं गया है, हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ पता नहीं, तो वो आखिरी दिन 30 दिए 100 दिए से कर देते ठाकुर जी की आरती, और फिर उसको बाहर रख देते। ऐसा भी करते सब लोग, हाँ, इसलिए 365 दिन भी मैंने सुने हैं, कुछ लोग करते हैं 365 हाँ दिन। 365 का भी करते हैं। हाँ, हाँ, इससे कुछ लोग मैंने अपने सुना है। अपने जैसा जैसा जो कर पाते कर लेते हैं। प्रभु जी दिवाली में तो पूरे घर में रखने ही दी, कर लेंगे। दिवाली जैसे मनाते हो वैसे मनाओ, कार्तिक जोड़ना दिवाली हटाना, उसको जैसे आनंद में मनाते मनाओ। दिवाली हमारा त्योहार है, बढ़िया है। दिवाली में पूरे घर में दिए रखे तो उस दिन तो पूरे घर के दिए का दीपदान हो जाएगा। बताया तो, भारतीय संस्कृति ऐसी है, जाने अनजाने सभी कर लेते हैं, लेकिन जो जान करके करेगा तब क्या होगा, सोचो। लेकिन प्रभु जी वो दीपक हमको पहले ठाकुर जी को दिखाना है। हाँ, पहले ठाकुर जी को जरूर ही दिखाना। दिवाली में भी हम जब पूजा करते हैं तो हम भगवान की आरती करते हैं ना, लक्ष्मी नारायण की करते हैं, वो भी ठीक वो मान लिया जाता है, लेकिन सिर्फ लक्ष्मी जी की नहीं करना है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण की करो अगर करते हैं तो। और राधा कृष्ण तो सर्व लक्ष्मी में ही राधा रानी है और सर्व देव में ही कृष्ण है, इसलिए राधा कृष्ण है तो फिर और किसी की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ऐसे अच्छा, जा रहे हो? हरे कृष्णा प्रभु पूछ रहे जी। हो? हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ माता दंडवत जी बोलिए। प्रणाम। प्रभु जी ऐसे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है कि हेल्थ वाइज भी है, और दूसरा मैं मतलब जैसे पहले तो मैं घर में थी अपने घर में ना, तो जैसे लास्ट ईयर तो मैंने कंप्लीट किया था अपना, पर इस टाइम प्रभु जी मैं किसी के घर में हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को कहीं जाना पड़ा, अचानक जाना पड़ा। अब उसने मेरे को, क्योंकि हेल्थ वाइज ठीक नहीं, तो किसी के घर में रह रही हूँ। अब मैं किसी को कैसे बोलूं कि मेरे को, कि मुझे ये कार्तिक का मैंने ये करना है, जैसे नियम होता है कार्तिक का, तो मुझे बहुत कंफ्यूजन है। मैं तो 2 दिन से किसी घर में, अब मेरे को कितना टाइम यहाँ रहना पड़ेगा मुझे मालूम नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ अंदर से, क्योंकि हेल्थ वाइज भी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो थोड़ा प्रभु जी ये मुझे समझ में नहीं आ कि मैं कैसे करूँ नियम, ये व्रत पालन और ये दीपदान। किसी के घर में कहा नहीं जाता, बड़ा मुश्किल है मेरे को, तो मैं क्या करूँ? वो मुझे बड़ी अनुकूल, चिंता वो हो जो जिनके घर में आप रह रहे हैं वो अनुकूल है? नहीं प्रभु जी, नहीं अनुकूल नहीं नहीं है। नहीं प्रभु जी। अच्छा अच्छा। हरे कृष्णा हाँ जी। दीदी, क्या उनके घर में मंदिर ही नहीं है? भगवान ही नहीं रखे उनके घर में, विग्रह नहीं वो फोटो कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा है दीदी कि है उनके घर में, वो करते तो, लेकिन वो ये चीजें मानते नहीं है। जैसे नहीं तो अब आपको क्या लास्ट, उनको सारा कार्तिक मास का महात्म थोड़ी सुनाना है, बस उनके घर से एक दिया और एक रुई और एक तेल ही तो लेना है।
जैसे रोज हम आरती करते हैं वैसे ही तो करनी है। रोज आरती का तो आपका पता ही होगा कि आप सुबह शाम आरती करते हो, वही तो करना है, और क्या दीदी जैसे एक्स्ट्रा करना है। नहीं, जैसे वो नियम करते हैं ना कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना दीदी वो दीदी, तो तो वो आपकी तबीयत वैसे ही नहीं अलाउ कर रही है। अगर आप अपने घर में भी रहोगे, मुझे पता है आप कितने बीमार हो, वो ना हाँ खाने जी वाला तो आपको वैसे ही नहीं अलाउ करेगा डॉक्टर। आपको सिर्फ हाँ, दामोदर अष्टकम पढ़ना है, ज्यादा वो से मैं ज्यादा करती हरिनाम करना है, और नहीं, 3 बस वो ऐसे गाने मैं हैं, बस कीजिए करती उतना ही कीजिए आप दीदी। आप क्योंकि दीदी। सबको अब अपना खाने पता पीने का, होता है, क्योंकि अपना 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 जैसे आपने सबको बताया अपना आपको होता अपनी होता है बिल्कुल। बस अधिकार के अनुसार सबको अपना चेष्टा करना दीदी। आपके पास में जैसे अनुकूलता नहीं है, आप चतुर बनो। देखो जो कृष्ण का भजन करते हैं ना, सही भजन जो जो कृष्ण का भजन करते हैं बड़े चतुर होते हैं, तो चतुराई से काम करो। यूं बोल प्रभु दो जी बोला जैसे हमारे घर में बस दिए का ही करो आप, इतना ही करो। और दामोदर तो अष्टक और जैसे जो जो कीर्तन है मॉर्निंग में वो तो जैसे पूरे करो आप। हाँ नहीं प्रभु जी, जैसे सुबह मॉर्निंग में नहाने का मुझे वो मैं नहा नहीं सकती, प्रॉब्लम सुबह भी मैं नहाना कोई मेरे को बात नहीं पॉसिबल माता नहीं। जी, वो देखो जो हमारे यहाँ पर कोई जेल थोड़ी ना है, ये तो भक्ति है। हाँ ये जी भक्ति है नहीं, आगे तो जैसे वो इसमें। प्रभु जी मैं सुबह सुबह नहा ली थी, पर अब जैसे ये थोड़ी प्रॉब्लम उसके बाद से मेरा ये सारा बंद हो गया। कोई बात और नहीं, आगे कोई बात नहीं, मंत्र स्नान मॉर्निंग कर में लो। जैसे मंगला आरती आप कहते हैं करते हैं, तो वो भी मैं नहीं उठती हूँ अब आजकल। तो मतलब ये काफी टाइम से मेरे को प्रभु जी सुबह उठना ही मुश्किल हो गया। अब 8:30 8:30 बजे, तो फिर जिस टाइम मैं उठती हूँ उसी टाइम मैं प्रभु जी मैं झूठ नहीं बोलूंगी आपसे, जिस टाइम मैं हाँ उठती हूँ जिस टाइम उसी ठीक है, टाइम मैं कोई बात नहीं, बैठ आपकी स्वास्थ्य के ठीक नहीं है ना, तो जिस टाइम हाँ आप जी जिस टाइम उठते हो, जब जागो जब सवेरा, जब भी करो मंगल आरती, ठीक है। दिया हाँ, दही खाओ मेरे को ठाकुर जी मतलब को। मैं सुबह नहीं कर पाती हूँ प्रभु जी। और साथ कोई में बात यही नहीं बात माता है जी, कि कोई मैं बात नहीं। दीपदान का जो है मैं ट्राई तो करूंगी, नहीं तो फिर जो जैसे आपने बोला कि वो जो उनसे मिल जाएगा जो भी दिया मेरे को